एवरीवन, शुरू से शुरू करते हैं। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है वैदिक मैथ्स लास्ट क्लास। ठीक है, आ गई आवाज आ गई। एक बार कंफर्म कर दो, आ गई ना? सबको आ गई? कोई ऐसा तो नहीं बचा हुआ जिसको ना आई हो? कोई है ऐसा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी है ये सुबह? खूबसूरत है कि नहीं है? आइए आज से इसको और खूबसूरत बनाते हैं। आज वैदिक मैथ्स को समाप्त करते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। आई वांट कि हर एक बच्चा एकदम तगड़ी तगड़ी एक्साइटमेंट के साथ आज मेरे साथ यहाँ पे जुड़े और लेट्स फिनिश दिस चैप्टर विद द सेम स्वैग जिस स्वैग से हमने शुरू किया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। चैट ऑफ करने जा रहा हूं मैं क्योंकि अब बिल्कुल शुरुआत ही करेंगे, बिल्कुल तेजी से। ठीक है, कल हमने आपको एक वीडियो दी थी, आप देख रहे हो। हमने येस्टरडे जो क्लास की थी लाइव, उसका नाम था वैदिक मैथ्स 03। जो हमने येस्टरडे क्लास की थी जिसके अंदर हमने 5 से गुना करना, क्रॉस मेथड, मल्टीप्लाई करना, ये सब सीखा था, वो थी वैदिक मैथ्स क्लास 3। आज जो है वैदिक मैथ्स क्लास 5 है। वैदिक मैथ्स क्लास 5 है आज। जो ये आपको इनके बीच में एक और वीडियो दिखाई दे रही है ना, जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्लास 3, क्लास 4 सॉरी, ये वाली जो है, ये मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दी है। इसके अंदर दो बड़े जरूरी चीजें कवर की हैं मैंने। एक कवर किया है परसेंटेज का बेसिक, एक फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, बड़े बेसिक से, बहुत ज्यादा बेसिक से ये है उसके अंदर। और इसके साथ साथ स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, लगभग लगभग बहुत सारे बच्चों ने, मतलब 80% तक बच्चों ने ये क्लास देख ली है, वैदिक मैथ्स 04। ये जो 20% बच्चों की बाकी है, ये प्लीज आज इसको देख लेना, क्लास के बाद फारिग करना। ये चौथी वाली क्लास बीच में देखनी जरूरी है। ठीक है, आज शुरू करते हैं वैदिक मैथ्स क्लास 5। अगर ये वाली नहीं देखी है तो भी ये वाली देख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्यों काम छोड़ के चलना है? आज ये खत्म कर लेना, ज्यादा देर की क्लास नहीं है, 90 मिनट्स की क्लास है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी खत्म। 90 मिनट्स की क्लास है, वन गो में फिनिश करना। ठीक है, ये वाली वैदिक मैथ 04। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जहां से कल छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। अब हमने कई सारी चीजें सीखी। हमने समझा कि यार ये जो 25 है, इसको हम 100/4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 50/2 भी लिख सकते हैं। बट ये ना चीजें काम कैसे आएंगी, मतलब आगे आगे कैसे काम आएंगी ये चीजें, कोई हमें बताए तो। देखो यार, और अगर देखो, हमने देखा था कि जब ये 4 का मल्टीपल, कोई ऐसा नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, उससे गुना करेंगे तो हम ये मान लेंगे। कोई ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा बट 2 से डिवाइड हो रहा होगा, तो हम उसको ये मान लेंगे 50/2। बट कई बार ऐसा भी होगा ना कि नंबर नहीं हो रहे डिवाइड, तो नहीं हो रहे डिवाइड, तो नहीं हो रहे डिवाइड, सूझबूझ से चलेंगे, क्या दिक्कत है? स्टैंडर्ड चीजें कभी आपको पीछे नहीं छोड़ने वाली। जैसे कि इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा काम कर सकते हो, 15 को आप लिख दो, इधर लिख दो 20+5, वो कभी आपको फेल नहीं करेंगी। मैं इस चीज की भी ट्रिक सिखा सकता हूं तुम्हें कि 5-5 के डिफरेंस होते हैं, 35-45, 45-55 और 55-65। बट मैं जान बूझ के नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इतनी ट्रिक नहीं सीखनी है। मैं कह रहा हूं हर छोटी चीज की ट्रिक अवेलेबल है, बट हर छोटी चीज की ट्रिक सीखने लगे ना,
फिर हम याद ही रखते रह जाएंगे, इसलिए ये सब काम नहीं करने हैं। हमने ना एक्चुअल में वो चीज उस चीज पे काम करना है जो प्रैक्टिकली काम आती है। प्रैक्टिकली हमारी जितनी ज्यादा स्पीड होती है, जितनी ज्यादा अच्छे से हमारी मोटर मेमोरी डेवलप होती है, जितनी ज्यादा अच्छे से हमारी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, काम वो आती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसको आप इस तरह से इमेजिन करके तुरंत 300 प्लस 75, 300 प्लस 75, इसको 375 बना सकते हो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 27 25, इसके ऊपर मैं आ रहा हूं, एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इसको ऐसे समझो, 27 इंटू 25 करने के लिए मैं बहुत प्यार से इसको लिखूंगा 25 इंटू 20 प्लस 7। ठीक है, 25 का 20 टाइम्स आ गया 500, आ गया ना, और 25 का 7 टाइम्स कितना आ गया 175, सो इट विल बिकम 675। ये है, इसको मैं लिखूंगा 40 माइनस 1 25, तो 25 का 40 टाइम्स करूंगा, 25 का 4 टाइम्स 100 होता है, तो 25 का 40 टाइम्स 1000 होगा, 25 1 25 वो करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 975। ये चीजें धीरे धीरे दिमाग उठाने लगेगा। सिमिलरली इसको मैं लिखूंगा 40 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 25 से, तो 25 का 40 टाइम्स आ गया 1000, और 25 का 1 टाइम्स आ गया 25, सो यू विल गेट 1025। ठीक है, इसको हमने किस तरीके से देखना है, इसको देखना है हमने 25 को मल्टीप्लाई किया गया 70 प्लस 1 से। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, मुझे अगर 25 का टेबल आता है तो ये चीजें मेरे लिए आसान है। 25 का 70 टाइम्स हो गया 1750, 25 का 1 टाइम्स हो गया 25, सो दिस विल बिकम सिंपली 1775, 1775 बन जाएगा, 1750 प्लस 25। इसको भी अगेन मैं लिखूंगा 100 माइनस 1, और इसको इमेजिन करूंगा मैं 25 के साथ गुना, तो 2500 माइनस 25 बन जाएगा, ये 2500 माइनस 25। सो 100 में से जब आप 25 घटाते हो तो 75 मिलता है, तो लिख दो 2475। ठीक है, क्लियर बात, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सटीक। कुछ बच्चों की आज नींद लेट खुली है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं लेट। बेटा मैंने आपसे ना एक वादा मांगा था, और कुछ ज्यादा चीजें मांगी नहीं थी, मैंने आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस मांगा था कि सुबह सुबह 7:30 बजे लाइव आ जाओ मेरे साथ। और सुबह सुबह 7:30 बजे, मैं 5:30 बजे भी कर सकता था, बट तुम्हें तोते उड़ जाते 5:30 बजे लाइव आने में, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ता 10 दिन आते। मैंने टाइम कितना प्रैक्टिकल रखा है आप सभी के लिए, 7:30 बजे का लाइव। आपको यहाँ 7:25 पे तैयार बैठना होता है। ऑफलाइन क्लास होती है ना, हमसे ज्यादा फीस लेते हैं, हमसे कम पढ़ाते हैं, ड्यूरेशन भी कम रखते हैं रोज क्लासेस की, और क्लास में बातें भी दुनिया जहान की होती है, शायरियां चल रही होती हैं, फीस हमसे 10 गुना ली गई होती है, बट स्टिल हम रिस्पेक्ट करके वहां पे 15 मिनट आधा घंटा पहले पहुंच के बैठ जाते हैं। क्यों? दोस्तों से बतियाना होता है, किसी से आंखें मिल सकती हैं वहां पे, क्या पता कहाँ कैसे संजोग बने हो। यहां हम वो सर्विस नहीं दे पा रहे, है ना। पिटाई कर देनी है मैंने तुम्हारी, डिजिटल पिटाई। सुधर जाओ थोड़ा सा। ठीक है, जब आप ऑफलाइन की रिस्पेक्ट करते हो, टाइम से पहले पहुंचते हो, वहां पे टाइम से पहले सीखते हो, सारी चीजें अच्छे से सब करते हो, तो यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्टेशन वही रख रहा हूँ कि अगर मैं आपको हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप 7:30 से पहले पहुंच जाएंगे यहाँ पे। प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। सयाने बच्चे हो, आपको समझाना नहीं पड़ना चाहिए ये सब चीजें ना, ठीक है। और जो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो मैंने बताई, वो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, और जब तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगे, वहां पे इसका ज्यादा फायदा होगा। खुद भी एसबीआई पीओ, सामने वाली भी एसबीआई पीओ, ट्रांसफर्स भी एक साथ होंगे, एक ही स्टेट में होंगे, चल जाएगा, एक ही सिटी में जाओगे। ये प्रॉमिस मांगा था, दे दो मुझे। 7:25 पे लाइव आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी सलाह दूंगा, हर तरह की जिंदगी की सलाह भी दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है। वैसे ही बेटा कुछ नंबर्स होते हैं जिनको बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है, बाय डिफॉल्ट अजम्पशंस हैं। जैसे कि इसकी अजम्पशन जरूरत के समय पे आप इसको 1000/8 सोच सकते हो, 500/4 सोच सकते हो, 250/2 सोच सकते हो। इस नंबर को जैसी जरूरत हो वैसा मान लो इसको, ठीक है। जैसी जरूरत हो वैसा मान लो। आपको लग रहा है कि हाँ मेरा नंबर 8 से कट जाएगा, हाँ मेरा नंबर 8 से कट जाएगा, तो आप इसको दिमाग में 1000/8 सोच लो, जिससे ये 3000 बन जाएगा तुरंत। आपको दिख रहा है मेरा नंबर 4 से कटेगा, पक्की बात है, 8 से भी कटेगा, 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 8 से कटेगा तो 8 वाला ही मानो आप, सबसे आसान रहता है, 1000/8।
जब दिख रहा है 8 से कट जाएगा तो 5000 आ जाएगी वैल्यू। ये भी 8 से कट रहा है, देख रहे हो 8 से कट रहा है ना ये वाला नंबर। तो अगर 8 से कट रहा है तो इसको आप सीधा सीधा मान लो 1000/8, तो 8 से काटोगे 7000 आ जाएगी वैल्यू। इसको आप देख रहे हो 8 से नहीं कट रहा है, तो इसको हम 500/4 इमेजिन करेंगे। 500/4, 4 से काटा 11 बार, 11 का 500 गुना 5500 हो जाएगा। ये नंबर देख रहे हो 8 से नहीं कट रहा, 11 से कट रहा है, सॉरी 4 से कट रहा है। 4 से कट रहा है तो इसको आप 500/4 ही इमेजिन करो। तो 4 से काटोगे 17 बार, 17 पंजे 85, 8500 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ना कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 5 को क्या मान के चलोगे, 5 को आप मान लो 10/2, काम आ जाएगा। 25 को क्या मानोगे आप, 25 को मान लो आप 100/4 या फिर 50/2, काम बन जाएगा। वैसे ही 125 को क्या मान लो आप, 125 को मान लो आप 1000/8, और इसी के साथ साथ 500/4, 250/2। ये स्टैंडर्ड नंबर्स हैं। इसके अलावा ना कुछ एक बहुत प्यारे सेट है, आप सुनते जाना, ठीक है, सुनते जाना। एक होता है 225, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नंबर भी। इसको आप मान के चलो 900/4, ये 900/4 होता है, बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सिंपल बनाने में कोशिश करता है। इन्हीं सबके डेसिमल वाले वर्जन्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर कोई बोले 0.5, तो 0.5 को आप 1/2 लेके चलो। कोई आपको बोले 2.5, तो आप उसको 10/4 या फिर 5/2 लेके चलो। कोई आपको बोले 1.25, तो उसको आप सीधा सीधा 5/4 लेके चलो। ये एजम्पशन होनी चाहिए आपकी, 10/8 भी ले सकते हो, ठीक है, ये काम भी कर सकते हो। 2.5/2 से कोई फायदा नहीं होगा, इतना इतना मान सकते हो, ये चीजें मान सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेंगी, ये आपकी मदद करेंगी। या फिर जैसे मान लो 0.25 हो गया, तो आप इसको 1/4 ही मानोगे, और क्या मानोगे। 0.25 क्या होता है, 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, ये एक कुछ कुछ जरूरी बातें हैं। अब मान लो कोई आपको 12.5 कह दे, तो 12.5 को मैं 100/8 बोल लूंगा, 50/4 बोल दूंगा, 25/2 बोल दूंगा, कुछ भी बोल सकता हूँ। जरूरत के हिसाब से मैं इसको तब्दील कर लूंगा उस हिसाब से, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, ये कुछ जरूरी चीजें हैं। अब कई बार आपको ऐसे नंबर्स दिखाई देंगे जहां पे ना डिफरेंस सिर्फ 2 का होगा, जहां पे सिर्फ डिफरेंस 2 का होगा। देखो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मैं टेक्निक्स आपको वही बताऊंगा जहां पे बहुत क्रेजी कैलकुलेशन का टाइम बच रहा होगा। सिर्फ 2 का डिफरेंस है, 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 सिर्फ 2 का डिफरेंस है। क्रेजी 2 का डिफरेंस है। जब भी आपको कोई 2 का डिफरेंस मिल जाए ना, आंखों में चमक आ जानी चाहिए, आंखों में चमक आ जानी चाहिए, क्योंकि हम उसको इतना जल्दी उड़ा सकते हैं ना, इतना ज्यादा जल्दी उड़ा सकते हैं कि कोई उसकी सीमा नहीं है। कैसे, उसके लिए एक छोटी सी चीज बचपन वाली याद कराता हूँ। बचपन वाली एक छोटी सी चीज याद है, a² - b² क्या होता था, a + b × a - b। मतलब कहीं पे भी हमें अगर a + b और a - b की सिचुएशन दिखाई देती थी, तो हम उसको डायरेक्टली a² - b² सोच लेते थे। याद है बचपन में हमने सीखा था। अब अगर कहीं पे मान लो कोई आपको बोल रहा है कि 26 × 28 लिखा हुआ है जी, 26 × 28 लिखा हुआ है जी, तो इनके बीचों बीच कौन सा नंबर है, इनके बीचों बीच है 27, होता है ना, इनके बीचों बीच 27। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सोच सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 27 - 1, और इसको सोच सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 27 + 1। ठीक है, a + b × a - b, a + b × a - b, तो ये बन जाएगा 27 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर -1। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने क्या किया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर बताऊंगा। मान लो कहीं पे आया 23 × 25, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 24 - 1, इसको लिख सकता हूँ 24 + 1, तो ये फिर से बन गया a + b × a - b, तो मैं कह सकता हूँ ये बन जाएगा a² - b², मतलब ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से नोटिस करो, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इन दोनों के बीचों बीच जो नंबर है उसका स्क्वायर करके एक घटा दे रहे हैं, और क्या ही कर रहे हैं, इनको बीच, इनके बीचों बीच जो नंबर है उसका स्क्वायर करके एक घटा दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो मन में आना चाहिए जी 27 का स्क्वायर क्या होगा जी, 27 का स्क्वायर क्या होगा, ये मन में आना चाहिए। तो 27 का स्क्वायर करेंगे और एक घटा देंगे,
728 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारे जो बचपन में पढ़ी हुई चीजें हैं ना वो सब काम आएंगी कि भाई 36 इंटू 38, 37 का स्क्वायर। दिमाग में याद करना है, सीखा तो था कुछ ऐसा सीखा तो था। ठीक है, ऐसा कुछ सीखा तो था, याद करो। 169 था, फिर उसके बाद 25 में से 13 कम था तो हमने 50 में से 13 कम था तो हमने 25 में से 13 कम घटाया था, 12 और एक 1369। तो 1369 है और 1369 में से एक घटा देंगे, 1368 हो जाएगा जी। ठीक है, हमने देखा था यार इन दोनों के बीचों बीच नंबर कौन सा है, 43 का स्क्वायर है। कुछ कुछ ऐसा सोचा तो था, कुछ कुछ ऐसा सोचा तो था हमने कि ऐसा कुछ आ जाता होता है कि भाई 50 में से 7 कम है तो आप 25 में से भी 7 कम कर दो, 1849 है तो ये उससे एक कम 1848 हो जाएगा। ठीक बात। इन दोनों के बीच में देखा हमने, भाई आता क्या है, 47 आता है। कैसे सोचा था, भाई 50 में से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर इतना, 50 में से 3 कम है, आप 25 में से 3 कम कर दो, 2209, तो उससे एक कम, क्योंकि स्क्वायर आ गया। यस, 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर आ गया, उससे एक कम करना है, बीच वाले के स्क्वायर से एक कम करना है, तो 2208 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 73 का स्क्वायर, ओ हो सॉरी, तो बहुत बड़ा हो गया बेटा, याद करो, सोचा था 100 में से 27 कम यहाँ पे उससे, या फिर 23 ज्यादा, दोनों में से किस तरीके से ले, 50 से 23 ज्यादा, 23 का स्क्वायर कितना था, 529, ऐसे सोच के चल रहे थे ना भाई, 50 से 23 ज्यादा है, 50 से 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर हो गया 529, 50 से 23 ज्यादा है, 25 से 23 ज्यादा कर दो, ये 5329 आया था, 5329 आया था, 5328 कर दो। अभी चैलेंज ना स्क्वायर वाले में है, स्क्वायर वाली चीज आपकी और फास्ट होती जाएगी ना, तो आप चीजें बहुत स्मूथली कर पाओगे, बहुत ज्यादा स्मूथली कर पाओगे। यहाँ पे देखोगे, अब ये देखो मैंने बड़े नंबर उठाए हैं सीधा। अब यही मान लो मैं इस तरह के नंबर दे दूं, तुम तो उड़ाते चलोगे। मान लो मैंने पूछ दिया 17 गुना 19 बताओ, मैंने तुम्हें बोल दिया कि 22 गुना 24 बताओ, मैंने तुम्हें बोल दिया 26 गुना 28 ये 25 गुना 27 बताओ, मैंने तुम्हें बोल दिया 14 गुना 16 बताओ, मैंने तुम्हें बोल दिया 21 गुना 23 बताओ। तो ये तो तुम बहुत जल्दी देखते ही उड़ाओगे ना कि भाई बीच वाले का स्क्वायर है 324, बीच वाले का स्क्वायर क्या है 324, 324 में से एक कम 323, बीच वाले का स्क्वायर कितना है 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, उसमें से एक घटाओगे 528, बीच वाले का स्क्वायर कितना होता है 676, 676 में से एक घटाओगे 675, बीच वाले का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर 225, तो 224 आ जाएगा यहाँ पे। बीच वाले का स्क्वायर कितना होता है 22, 22 का स्क्वायर 484, एक घटाओगे तो 483। ठीक है, क्या मेरी बात आप सबके दिमाग में बैठ रही है अच्छे से? और जो लेट आए हैं वो अपना कारण तो समझा दें, लेट क्यों आए हैं। 400-500 बच्चे लेट आए हैं आज क्लास में, नींद नहीं खुली थी। ध्यान रखो बेटा इन चीजों का। ठीक है, तो ये चीजें बड़े आराम से, बड़े काम से आपके दिमाग में बैठने वाली हैं। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पेज पे चलते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, एक आध बच्चा जो बीच में मैंने स्टक का मैसेज पढ़ा है, वो उसको मैं बोलना चाहूंगा, क्लास स्टक होगी ना तो बेटा मेरे को तुरंत पता लग जाएगा, क्योंकि 3 सिस्टम्स में चलाई हुई है मैंने, वो भी 3 अलग अलग जगहों पर। ठीक है, और 2 जगह मोबाइल पे चल रही है, एक जगह पीसी पे चल रही है। मेरे पास कॉल नहीं आ रहा, मतलब स्टक तो नहीं है। वो जो पर्सन स्पेसिफिक स्टक जो आ रहा है ना, वो आपके इंटरनेट कनेक्शन या आपके सिस्टम की वजह से आ रहा है, तो प्लीज उसको चेक करवा लो। ठीक है, आपकी तरफ से इंटरनेट चेक करो। कई बार बच्चे बोलते हैं सर लाइब्रेरी में कैसे इंटरनेट नहीं चल रहा है। नहीं बेटा, कई बार होता है ऐसा कि लाइब्रेरी में भी इंटरनेट नहीं चल रहा होता है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है, 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर कितना होता है, 100 में से 13 कम, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो 100 में से 13 कम हो गया, 13 का स्क्वायर 160, 100 में से 13 कम है, आप इसमें से और 13 कम कर दो तो 74। ठीक है, तो 7569 आना था, बीच वाले का स्क्वायर 7568 आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, सिमिलरली आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, बड़े नंबर्स भी इसी स्टाइल से होंगे। जैसे कि मान लो 113 का स्क्वायर है, 113 का स्क्वायर है, 113 का स्क्वायर माइनस एक करना है, 113 का स्क्वायर, भाई 13 का स्क्वायर इतना होता है, 100 से 13 ज्यादा, 13 का स्क्वायर 100 से 13 ज्यादा, आप भी इसमें 13 ज्यादा कर दो, तो 12769 होता है। बट इसका प्रोडक्ट आएगा 127, तो 69 से एक कम 12768। ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएंगी चीजें, कार्रवाई बहुत तेजी से निपटेगी। ठीक है, जैसे ये 46 का स्क्वायर लेना है आपने, उसमें से एक घटा देना, यही करना है आपने। 46 का स्क्वायर 100 में 50 में से 4 कम, 4 का स्क्वायर 16, 50 में से 4 कम आप
25 में से भी 4 कम कर दीजिए, 2116 होता है, 2116 होता है, उसमें से 1 घटा दो, यू विल गेट योर प्रोडक्ट 2115। स्क्वायर वाली चीज जो है ना, बड़े नंबर में मैं कह रहा हूँ कि बड़े नंबर में भी जैसे आप फ्लोलेस हो जाओगे ना स्क्वायर्स में, तो बड़े नंबर भी आसान हो जाएंगे, बट आपके पेपर में अक्सर ऐसे नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे जिनके स्क्वायर्स आपको रटे हुए होते हैं, ऐसे नंबर्स 30 से 40 तक के स्क्वायर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक सिमिलर चीज बताने जा रहा हूँ कि ये तो जो पीछे बताया वो तो बहुत ज्यादा यूज होता है, बट कई बार आपको ऐसे केसेस भी देखने को मिल जाते हैं जिनमें 4 का गैप हो। ठीक है, 4 का गैप हो। अब बड़े नंबर्स में अक्सर हम ये चीज उतना अच्छे से नहीं कर पाते, बट छोटे नंबर्स में हो जाती हैं ये चीजें। बड़े नंबर्स में धीरे धीरे जैसे हम स्क्वायर्स में कंफर्टेबल होंगे ये होने लगेंगी चीजें। ये 6 का गैप हो, जैसे यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे भी 6 का है ना, 4 का और 6 का। अच्छा, हमने मुझे लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड बनाई हुई है 4 वाली। यहाँ 8 का गैप है और यहाँ पे भी 8 का गैप है। तो आप देख रहे हो 4 का गैप है, 4 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है, 8 का गैप है और फिर 8 का गैप है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपने कैसे ऑपरेट करना है, बस मैं वो कंडीशन बता देता हूं आपको। 41 और 45 के बीच में कितना गैप है, 4 का। 4 को दो हिस्सों में बांटो, 2 2 आएगा। इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया, 4 का। 4 को दो पार्ट्स में बांटेंगे, 2 2 आ जाएगा। तो इससे 2 ज्यादा कर दो चाहे इससे 2 कम कर दो, इससे 2 ज्यादा कर दो चाहे इससे 2 कम कर दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि इनके बीचों बीच जो नंबर आता है वो आता है 43। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है इसको मैं सोच सकता हूं कि ये 43 में से 2 कम है, और इसको मैं कह सकता हूं कि ये 43 में 2 ज्यादा है। ये इमेजिन करना चाहिए था। ठीक है, और ये जब आएगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मुझे 43 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाना है, या फिर समझदारी ये कि आप सीधा सोचो कि मुझे 43 के स्क्वायर में से 4 घटाना है। आपको इस आउटकम तक इसको पढ़ते ही पहुंचना है, यहां तक पहुंचना पड़ेगा इसको पढ़ते ही, कि भाई मुझे 43 के स्क्वायर में से यहाँ पे घटाना है कितना, घटाना है 4। 43 का स्क्वायर कितना होता है, 49 लास्ट में आएगा और 7 कम हो जाएगा 25 से, तो 1849। तो 1849 में से मुझे 1849 में से मुझे 4 घटाना है, द प्रोडक्ट विल बी 1845। अब 43, और पता क्या होता है, आपको लग रहा है कि सर 43 का स्क्वायर भी तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा, आज आप शुरू कर रहे हो बेटा, दिस इज जस्ट 6th of January, you have just completed 5-6 days of this new course। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होगे, आप 43 का, 47 का, 42 का, 37 का, 38 का, 35 का, 34 का, 33 का, इनके स्क्वायर इतनी बार यूज कर चुके होगे कि रट जाएंगे, रट जाएंगे। ठीक है, अब इनके बीचों बीच देखो कि कितना गैप है, 4 का। चाहे इसमें 2 जोड़ दो, चाहे इसमें से 2 घटा दो, चाहे इसमें 2 जोड़ दो, चाहे इसमें से 2 घटा दो, कुछ मर्जी कर दो। ठीक है, और आप देखोगे इसमें 2 जोड़ दिया चाहे इसमें 2 घटा दिया, 35 आया। तो एक तो वैल्यू 35 में से 2 कम है, एक वैल्यू 35 में 2 ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 4। तो डायरेक्टली आपको ये चीज सोचनी चाहिए थी कि मुझे 35 के स्क्वायर में से 4 ही तो घटाना है, और क्या करना है। ठीक है, ये चीज सोचनी चाहिए थी। तो 35 का स्क्वायर तो आपको सिखाया था, 3 4 12 2 ये 5 5 25 माइनस 4, तो ये 1221 आ गई वैल्यू, इधर से प्रोडक्ट आ गया 1221। इनके बीच में 6 का गैप है, 6 के दो हिस्से करो, 3 3 आएंगे, इसमें 3 जोड़ दो या इसमें 3 घटा दो। तो इसमें 3 जोड़ोगे या इसमें 3 घटाओगे 65 ही आएगा। तो ये 65 प्लस 3 है, ये 65 माइनस 3 है। तो ये बन जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 9। 65 का स्क्वायर आप सबको पता है 4225 होता है, उसमें से 9 घटा दिया, हमें 4216 मिल जाएगा। 4216 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये चीजें ना धीरे धीरे जैसे आपकी आदत बनती जाएगी ये आसान होती जाएंगी। यूज ज्यादा ये सब होगा जो मैंने लिखा हुआ, देखो ये ज्यादा यूज होगा इसके अंदर। अब देखो 6 का गैप है, 6 के दो हिस्से करो, 3 3 आएगा, 3 इसमें जोड़ दो या 3 इसमें से घटा दो, आपको 24 मिलेगा। तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 24 माइनस 3, 27 को मैं लिख सकता हूँ 24 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 24 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 24 स्क्वायर माइनस 9। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 576 में से 9 घटाना है। ठीक है, ये बन जाएगा 567। ठीक है, 567 बन जाएगा और कुछ भी नहीं। इनके बीच में अगेन 8 का गैप आया, 8 का गैप आया, 8 के दो हिस्से करो, 4 4 4 के, तो इसमें 4 जोड़ दो चाहे इसमें 4 घटा दो। इसमें 4 घटा, देखो इसमें चाहे 4 आप घटा दो, इसमें चाहे आप 4 जोड़ दो, कुछ भी कर लो, दोनों में से चलेगा, दोनों वर्क करेंगे।
तो दोनों में एक ही बात आएगी, सॉरी। 45 में चाहे 4, देखो 4 ज्यादा है ये 45 में, ये 45 में 4 कम है। नोटिस कर पा रहे हो, 45 में ये 4 ज्यादा है, 45 में 4 कम है, तो ये 45 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 45 का स्क्वायर हो जाता है 2025, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो 2025 में से 16 घटाओगे तो 2009 पाओगे, ठीक है, 2009 बन जाएगी वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे आप 8 का गैप है, तो चाहे इसमें 4 जोड़ दो चाहे इसमें 4 घटा दो, तो एक वैल्यू 32 माइनस 4 है, एक वैल्यू 32 प्लस 4 है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। 32 का स्क्वायर 1024 में से 4 का स्क्वायर 16 घटा दिया, 1008 मिल गया आपको। ठीक है, सिंपल सी बात। आई थिंक आपको मैं समझाने में सक्षम रह पाया हूँ कि इस तरह के सवालों में क्या करना होता है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। और आज हम आपकी क्लास बिल्कुल 9 बजे खत्म कर देंगे, बिल्कुल नेट 9 बजे, ठीक है, खत्म कर देंगे आज की क्लास हम आपकी। उसके दो कारण है, एक तो आप भी कई दिन से जल्दी जल्दी कर रहे हो खत्म, ठीक है, आप भी लेट जा रहे हो चल रहे हो। दूसरा कारण क्या है, 10 बजे हमारी दूसरी क्लास है अभी यूट्यूब पे मैं आरआरबी क्लर्क मींस का पेपर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आरआरबी क्लर्क मींस का एक्सपेक्टेड पेपर, इफ यू हैव टाइम, इफ यू वांट टू सी कि कैसा आ सकता है आरआरबी क्लर्क मींस का पेपर, तो आप देखने आ सकते हो, ठीक है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए सर। टेलीग्राम का लिंक? अभी तक तुमने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, कैसी बात कर रहे हो यार तुम। ये लो लिंक पेस्ट कर रहा हूं मैं, ज्वाइन कर लो फटाफट से, नहीं किया तो। तुम्हें मैं तरीके बता दिए, तुम्हें मैंने क्यूआर कोड बता दिए, सब कुछ दे दिया, तुम अभी भी ऐसे ही कर रहे हो यार, गलत बात है। लो मैंने पिन कर दिया, नहीं ज्वाइन किया हुआ तो कर लेना लिंक। अच्छा, सेम चीज ना एक और जगह भी ऑपरेट होती है, कंसेक्यूटिव नंबर्स में। कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको रटे हुए होने चाहिए बेटा, कंसेक्यूटिव नंबर्स आप सबको रटे हुए होने चाहिए, मतलब एकदम रटे हुए होने चाहिए। कहां तक के रटे हुए होने चाहिए ये बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको पता होना चाहिए कि 1 into 2 क्या होता है, 2 into 3 क्या होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार नंबर। 4 into 5 क्या होता है, 5 into 6 क्या होता है, 6 into 7 क्या होता है, 7 into 8 क्या होता है, 8 into 9 क्या होता है, 9 into 10 क्या होता है, 10 into 11 क्या होता है, 11 into 12 क्या होता है, 12 into 13 क्या होता है, 13 into 14 क्या होता है, 14 into 15 क्या होता है। ठीक है, मैं ये अब आप बोलेंगे सर क्या क्या रटे सर। मैंने कहा सारा कुछ रटना नहीं है, जो चीज नहीं रटी जा रही उसको एक पेपर पे लिख के सामने चिपका लो। सुबह शाम उसको उतने ही प्यार से निहारो जैसे स्कूल में उसे निहारा करते थे। हाँ उसे ही। अरे किसको? बुक्स को बेटा। तो ये होता है 2, ये होता है 6, ये होता है 12, ये होता है 20, ये होता है 30, ये होता है 42, ये होता है 56, ये होता है 72, ये होता है 90, ये होता है 110, ये होता है 132, ये होता है 156, ये कितना होता है 182, ये होता है 210, ये होता है 240, ये होता है 272, ये होता है 306, ये होता है 342, और ये होता है 380। ठीक है, ये सारे के सारे अपने पेपर पे सामने सामने रख के चिपका लो, और सामने रख के चिपका लो। पढ़ते रहा करो, काम आता रहता है, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है इस चीज जगह पे। अच्छा, एक और चीज जो मैं इधर सोच पा रहा हूँ अभी बता दूं तुम्हें। हम्म। देखो, एक पहले ये देख लो पहले। अब क्या होता है कि कभी तुम्हें निकालना भी पड़ सकता है, कि कभी निकालना भी पड़ रहा है कहीं पे किसी सिचुएशन में। तो तुम अब देखो कि दोनों में से किसका स्क्वायर तुम्हें याद है। कई बार एक का याद होगा, कई बार दोनों का याद होगा। तो तुम्हें मान लो इसका स्क्वायर याद है, इसका स्क्वायर याद है, तो इसका स्क्वायर याद है, तो इसको छोड़ दो, दूसरे वाले को लिख दो 23+1। तो ये पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 23 into 23+1, यानी कि 23 का स्क्वायर प्लस 23।
तो तुम्हें 23 का स्क्वायर याद था तो सीधा उसके स्क्वायर में 23 जोड़ दिया। इन केस मान लो तुम्हें 38 का स्क्वायर याद है, 38 का स्क्वायर याद है, वैसे तुम्हें सारे याद होने चाहिए पर कई बार क्या होता है कोई एक ही याद आता है। तो मान लो तुम्हें 38 का स्क्वायर याद है, जिसका स्क्वायर याद है उसको छोड़ दो, दूसरे वाले को पकड़ लो। 37 को लिख दिया 38 माइनस 1, तो ये 38 स्क्वायर माइनस 38 हो गया। अब मान लो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे 45 का स्क्वायर याद होगा, 46 का अगर नहीं है तो 45 का तो पक्का ही होगा, तो इसको लिखो 45 प्लस 1, तो ये बन गया 45 का स्क्वायर प्लस 45, तो 45 के स्क्वायर में 45 जोड़ दिया, बात खत्म हो गई। इनकेस तुम्हें 59 का स्क्वायर याद है तो तुम 58 को लिखो 59 माइनस 1, सो इट विल बिकम 59 का स्क्वायर माइनस 59, कभी निकालना हो तो ये काम आएगा तुम्हें, ठीक है। 62 प्लस 1, तो ये बन गया 62 का स्क्वायर प्लस 62, ठीक है। अब तुम्हें दो तीन चीजें आज जो तुमने समझी हैं उससे तुम्हें और ज्यादा भरोसा हो गया है कि स्क्वायर मुझे क्यों रिवाइज करने चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी बच्चे ने अभी तक दोबारा वो स्क्वायर को ढंग से रिवाइज किया होगा, जबकि मैंने बोला था कि उसको एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज करना है, आपने लिख लिख के देखना है, बार बार देखना है, ऐसे देखना है कि ये सबसे जरूरी चीज है, वो बहुत जरूरी है बेटा, बहुत काम आएगी तुम्हें, वो मैं बता रहा हूँ। इसको मान लो यहाँ पे तुम्हें 85 का स्क्वायर याद है तो 85 को तो एज इट इज रहने दो, जिसका स्क्वायर याद है उसको एज इट इज रहने दो, इसको लिख दो 85 माइनस 1। और लिखना क्या है, अभी तो लिखना है, धीरे धीरे दिमाग पकड़ने लगेगा, सब दिमाग सोचने लगेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, सब दिमाग में होने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो तुम्हें मान लो इनके 27 का स्क्वायर याद है, वो होना चाहिए, वैसे तो दोनों याद होने चाहिए, छोटे से नंबर्स हैं। 26 को लिख दिया तुमने 27 माइनस 1 और सॉल्व कर दिया। सिमिलरली इन केसेस के लिए भी, ठीक है। कुछ चीजें जो आपको करनी है वो मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, यहाँ पे आप करोगे वो। आते हैं बहुत ज्यादा क्रेजी कॉन्सेप्ट पे, कमर सीधी कर लो, बहुत जरूरी काम बताने जा रहा हूं, कमर सीधी कर लो, सबको बोलूंगा मैं। बैक स्ट्रेट बेटा, आई विल कीप रिमाइंडिंग यू, बैक स्ट्रेट, कमर सीधी रहनी चाहिए ऐसे, ठीक है। और आई वुड से कि अगर हो पाए तुम्हारी लाइब्रेरी में तुम्हें ऑकवर्ड ना लगे तो बीच बीच में 20 मिनट बाद, सॉरी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, सवा घंटे के बाद स्टैंड अप एंड वॉक, मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करना एग्जामिनर को इतना ज्यादा पसंद है, मैं क्या बताऊं तुम्हें, और इतना ज्यादा यूज करवाता है वो, ये चीज समझना। किसी भी नंबर को अगर तुम्हें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे किया जा सकता है, किसी नंबर को अगर तुमने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको करने का क्या तरीका होता है, प्लीज बड़ा ध्यान से आपने समझना है, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले जो भी नंबर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है इसको थोड़ा सा दूर करके लिख दो, थोड़ा सा दूर करके लिख दो, थोड़ा दूर। जो भी नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है थोड़ा दूर करके लिख दो, जो भी नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है थोड़ा दूर दूर कर दो उनको, ठीक है। कर दिया थोड़ा दूर दूर, थोड़ा सा दूर दूर कर दो भाई। आपने 12 को करना था 1 और 2 थोड़े दूर कर दिए, 23 को करना था 2 और 3 थोड़े दूर दूर कर दिए, 34 को करना था 3 और 4 को थोड़ा दूर दूर कर दिया, 1 और 4 को करना था 1 और 4 को थोड़ा दूर दूर, इसको भी दूर दूर। उसके बाद सर क्या करना है, उसके बाद आप एक बताओ, राइट साइड से आना है, किधर से आना है, राइट साइड से आना है, राइट साइड से ऐसे आना है और पेयर बनाने हैं। इधर तो एक ही पेयर बनेगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, लिख दिया, हो गया बस। 3 प्लस 2 कितना होता है 5, लिख दिया सर। 4 प्लस 3 कितना होता है, 4 प्लस 3 होता है 7, लिख दिया सर। 4 प्लस 1 कितना होता है, 4 प्लस 1 होता है 5, मैंने कहा लिख दिया सर। 2 प्लस 5 कितना होता है, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, मैंने कहा बहुत बढ़िया, लिख दिया सर। ओके, इसको भी थोड़ा दूर दूर लिख दो, 36, 15, 24, 45, 18। 6 प्लस 3 कितना होता है 9, लिख दो। 5 प्लस 1 कितना होता है 6, लिख दो। 4 प्लस 2 कितना होता है 6, लिख दो। 5 प्लस 4 कितना होता है 9, लिख दो। तो 8 प्लस 1 कितना होता है 9, लिख दो। ऐसे करके चीजें चलती हैं। अभी कराता हूँ और प्रैक्टिस कराता हूँ, रुको। जब यही जो होता है हमारे पास, जब 3 डिजिट्स में हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। हमें 3 डिजिट्स में सेम चीज करनी होती है ना, तो ऐसे करते हैं 1 और 3 को थोड़ा दूर दूर लिखो सबसे पहले, कोने कोने वाले नंबर्स को, मतलब बिल्कुल जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है ना उसको थोड़ा सा दूर करके लिख दो। जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है ना उसको थोड़ा सा दूर दूर करके लिख दो। जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है ना उसको थोड़ा सा दूर दूर करके लिख दो।
जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है ना उसको थोड़ा सा दूर दूर करके लिख दो। जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है ना उसको थोड़ा सा दूर दूर करके लिख दो। लिख दिया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करते होते हैं, पेयर बनाने सिखाए थे। पहले तो एक ही पेयर बना था, यहाँ तो एक एक पेयर ही बन रहा था, 2+1 3+2 एक एक पेयर ही बन रहा था, यहाँ ज्यादा बनेंगे। देखो 3+2 5, 5 लिख दिया जी। उसके बाद 2+1 3, 3 लिख दिया जी। ठीक है, उसके बाद 4+1 5, 5 लिख दिया जी। 1+2 2, 2 लिख दिया। 1+2 3, 3 लिख दिया जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, आज की क्लास को स्टार मार्क कर लेना, 2 बार रिवाइज करना, क्योंकि आज छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सिखाने वाला हूँ। तो 2 और 4 को दूर दूर किया, 4+1 5, 2+1 3। ठीक है, ऐसे ही ऊपर 5 and 3। आगे बढ़ते हुए 5+0 5, 0+3 3, 6+1 7, 1+4 5, 7+0 7, 0+5 5। इधर भी ऐसा कर दिया मैंने, 6 और 8 को थोड़ा दूर लिखा, 8+1 9, 1+6 7, 7 और 9 को थोड़ा दूर दूर लिखा, 9+0 9, 0+7 7, 1 और 2 को थोड़ा दूर दूर लिखा, 2+3 5, 3+1 4, 2 और 3 को थोड़ा दूर दूर लिखा, 3+4 7, 4+2 6, 3 और 4 को थोड़ा दूर दूर लिखा, तो 3 और 4 को थोड़ा दूर दूर लिखा तो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद 2+4 6 एंड 2+3 5। ठीक है, 2+4 6 हो गया, 3+2 5 हो गया। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड अप्रोच टू बी यूज्ड। बट यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं आपको पहले कंप्लीट करता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि इसमें ये मेथड जो है वैदिक मैथमेटिक्स का मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इन सम केसेस इट बिकम्स अ ट्रबल। वो मैं बताऊंगा कब, और उसका भी क्या, उसको भी कैसे ठीक करना है वो भी बताऊंगा। आ जाओ वापस। अब मैंने क्या सिखाया था भाई, पहले थोड़े थोड़े दूर कर दिए नंबर, दूर कर दिए। उसके बाद 9+5 क्या होता है, 14, 14 होता है 9+5, 9+5 14, 14 का 4 यहाँ लिखोगे 1 चला जाएगा कैरी, तो ये बन जाएगा 649। ठीक है जी, 37 है, 3 और 7 को थोड़ा दूर दूर लिख दो। 7+3 कितना होता है, 10, 10 होता है तो 0 यहाँ आएगा, 1 चला जाएगा कैरी, और ये बन जाएगा 407। अमेजिंग। 79 है, 7 और 9 को थोड़ा दूर दूर लिख दो। 9+7, 9+7 होता है 16, 6 लिखा है यहाँ पे, 1 चला गया कैरी, ये बन गया 869। ठीक है, उसके बाद 48 है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला नंबर। 8+4 12 किया, 12 आया यहाँ पे, 2 लिखा, 1 चला गया कैरी, इट विल बिकम 528। 95 है तो 9+5 लिख, 9 और 5 लिखा, 5+9 14 है, 14 है, 4 यहाँ लिखा, 1 चला गया कैरी, सो ये बन गया 1045। ठीक है, समझते चलो, बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद 77 है। ठीक है, 7+7 क्या होता है, 14, 4 लिखा है यहाँ पे, 1 चला गया कैरी, तो ये बन गया 847। सिमिलरली 8 और 8 16, 8 और 8 16 होता है, तो 6 लिखा है यहाँ पे, 1 चला गया कैरी, ये बन गया 968। 9 and 2, 9 और 2 होता है 11, 9 और 2 11 होता है बेटा, 1 लिखा है यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे, तो 1012 बन गया। 78 है, 8+7 15, तो ये 858 बन गया। ये 8 और 9 है बेटा, 9+8 17, 7 यहाँ आया, 1 कैरी चला गया, तो ये बन गया 979। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मजेदार चीज है। अब एक आधी बार कैरी फॉरवर्ड करना इज नॉट पेनफुल, एक आधी बार कैरी फॉरवर्ड करना इट इज नॉट पेनफुल, बट जब ये कैरी फॉरवर्ड मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा ना तो इट विल बिकम पेनफुल। जब ये कैरी फॉरवर्ड तुम्हें मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहां करना पड़ रहा है, 5 6 लिख दिया, फिर यहाँ 15 आया, 5 लिखा, 1 कैरी, फिर 17 आया, 17 में 18 करा, फिर लिखा। मैंने कहा यार फिर ट्रिक किस काम की, टेक्निक किस काम की, अगर मुझे इतना मेरे लिए पथेटिक हो रही हैं चीजें, इतना परेशान कर रही हैं मुझे चीजें, तो फिर ट्रिक किस काम की।
तो मैं यहाँ पे एक स्लाइट मॉडिफिकेशन करता हूँ, ठीक है। इट्स अ गुड अप्रोच टू अंडरस्टैंड कि भाई वाह, जुड़ने पे बीच वाला नंबर आ रहा है, एक और दो को जोड़ने में बीच वाला नंबर आ रहा है। तो जब आपको छोटे नंबर्स दिखे, फिजिबल दिखे, डू दिस, ये अप्रोच लगाओ, ठीक है। जब आपको लगे कि कितना, एक तो है खूबसूरत बहुत है अप्रोच, मतलब ये मतलब 11 की ब्यूटी है, 11 नंबर की ब्यूटी है कि कितना खूबसूरत है कि दोनों को जोड़ के बीच वाला नंबर आ जाता है। तो जब आपको लगे कि नंबर्स आर डुएबल, नंबर्स आर फ्लेक्सिबल, गो फॉर दिस अप्रोच। नहीं तो एक काम कीजिए ना आप, सिंपल सा तरीका, जैसे 59 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, आप 59 लिखो, थोड़ा सा खसका के यहाँ 59 लिखो, ठीक है, और जोड़ दो, 9 और 5 14, 649, क्या दिक्कत है। मान लो आपको 37 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, आप 37 लिखो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड खसका के दोबारा से 37 लिखो, तो 7 10 407। आपने 79 को मान लो मल्टीप्लाई करना है 11 से, 79 लिखो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड खसक के एक डिजिट छोड़ के 79 दोबारा से लिख दो, तो 9 16 869। 48 मान लो 11 से मल्टीप्लाई करना है, आप 48 लिखो, थोड़ा सा खसका के 48 इधर लिख दो दोबारा से, तो 8 4 12 528, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, 95 है मान लो, 95 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना, 95 लिखो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड खसका के 95 दोबारा से लिख दो, तो 5 आ गया, 9 5 14 और ये 1045 बन गई वैल्यू, ठीक है। जोड़ देना है, बस उठा के जोड़ देना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लो इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 लिखो, एक डिजिट खसका के 1 2 3 4 दोबारा लिख दो, तो 4 7 5 3 1। बताओ, कोई ज्यादा टाइम लग रहा है? 4 7 5 आज ठंड लग गई क्या? छींके क्यों आ रही है आज इतनी ज्यादा? रुको मैं एक लेयर और पहन के आता हूँ, तुम्हें क्वेश्चन दे के, बीमार होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों का भी नया कोर्स शुरू हुआ है। 5896 है, एक डिजिट खसका के फिर से लिख दो 5896, ठीक है। तो 6 9 6 15, ये कितना हो जाएगा, 9 9 18, 8 6 14, 6 4 8 5 6, ठीक है। कितनी खूबसूरती के साथ चीजें खत्म होती हुई, ठीक है। इसको देखो, 6 7 8 5 है, थोड़ा सा खसका के 6 7 8 5 फिर से लिख दिया, 5 8 5 13 16 14 7 4 6 3 5, ठीक है। बड़े आराम से चीजें हमारे कंट्रोल में आती हुई और हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 7948 7948 7948, तो 8 4 12 14 17 8 7 4 2 8, ठीक है। इधर देखो, 8659 8659, ठीक है। 9 14 12 15 95249, ठीक है। इस तरीके से सबको समझ आ गया होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ना मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी अप्रोच रखी हुई है जो जरूरी है समझनी। कई बार तुम कैलकुलेशंस कर रहे होगे ना, चाहे परसेंटेज में चाहे डीआई में, कई बार तुम्हारे सामने ऐसी चीजें आएंगी कि तुम्हें ना 11 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, किसी 11 के मल्टीपल से, तो वहां पे तुम्हारा थोड़ा काम इस चीज से बच सकता है। जैसे कि मान लो पाई चार्ट में 22 का इस्तेमाल बहुत होता है, पाई का इस्तेमाल करते हैं ना, 22/7 का इस्तेमाल करते हैं हम, तो 22 का इस्तेमाल वहां बहुत हो जाता है। तो जब भी तुम्हें पाई किसी 11 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, तो तुम वहां पे ऐसा कर सकते हो कि तुम क्या करो, 32 का डबल कर दो पहले तो, क्योंकि 2 × 11 ही तो है। 32 का डबल मन में कर दिया, 32 का डबल मन में कर दिया, तो 32 का डबल मन में कर दिया 64 हो गया, फिर 64 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कोई ज्यादा देर लगेगी, 704 आ जाएगा। अब दिमाग में सोचा 68, 68 का डबल कर दिया 136, 136 करने के बाद 136 ऐसे लिख दिया, 1496 बन गया। कितनी जल्दी हो गया देखो। 79 का डबल करना था तुम्हें, तो यहाँ पे 158 आया, 158 आया 75 का डबल करने पे, फिर 11 गुना करने के लिए 158 यहाँ लिख दिया, 8 5 13 7 1738। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 112 का डबल कर दिया 224 और उसका 11 गुना कर दिया, तो ये बन गया 2464। 23 का 3 टाइम्स कर दिया पहले मैंने, क्योंकि ये 3 × 11 था,
23 का 3 टाइम्स किया 69 आया, 69 का 11 टाइम्स कर दो, 9 6 9 15 759। 48 का 3 टाइम्स करके 11 टाइम्स कर दें, 48 का 3 टाइम्स होता है 144 और उसका 11 टाइम्स करेंगे तो 1584। तो ये ना धीरे धीरे हमें बस, आप सब अच्छे से कर लोगे, बस वही बात है ना, अभी तक हमें पता नहीं था, अब हमें पता लग गया तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई। जैसे ये 3 इंटू 11 है, 79 का 3 टाइम्स करना बहुत आसान है। 80 का 3 गुना 240 होता है, उसमें से 3 ही तो कम करना है, 237 आएगा। 237 आ गया, उसको 237 नीचे और लिख दिया, तो ये बन गया 7। ठीक है, 7 3 10 6 2607। यहाँ देखोगे 108 का 3 गुना कितना होता है, 324, 324 3564। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? आनंद आ रहा है? सीखने को मिल रहा है? आज एक आधा बच्चा कह रहा है सर थोड़ा स्लो चलाओ, थोड़ा स्लो चलाओ। चलाएंगे बेटा, चला रहे हैं। अब इसमें तो कुछ, जब कोई चीज बहुत ज्यादा कुछ करने वाली नहीं होती तो मैं थोड़ा तेजी से बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा जो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा स्लो भी कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो तुम लोग इसको करो सॉल्व, मैं एक लेयर एक्स्ट्रा डाल के आता हूँ नीचे, ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो दिमाग में सोचा हमने कि यार ये तो 4 इंटू 11 नहीं है, बिल्कुल सोचा, ये तो 4 इंटू 11 है। तो 12 4 जा 48, 48 का 11 टाइम्स अब तो याद ही हो गया होगा 528 होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। 28 का 4 टाइम्स करना था, 14 का 4 गुना 56 होता है। देखो इसको मैं 4 इंटू 11 सोच के चलूंगा दिमाग में, तो 28 4 जा करना है, 14 4 जा कितना होता है 56, तो उसका डबल 112, और 112 का 11 टाइम्स किया तो कितना आ गया 1232। 67 का 4 टाइम्स करना है, ये सबसे पहले ये चीज दिमाग में करने में कितनी देर लगेगी, 240 प्लस 28 268। ठीक है, ऐसे सोचेंगे, 6 4 जा 24 240 सोचा, 7 4 जा 28 ऐसे सोचा, इसको ऐसे सोचा। ठीक है, दिमाग में कर दिया हमने 67 4 जा, उसके बाद 268। ठीक है, और अभी नहीं करना दिमाग में, अगेन मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ये चीज मेरे मुंह से तो निकल गई कि दिमाग में करना, बट अभी मैंने बहुत समझाया, ये फाइनल स्टेज अटेन है। अभी तुम लिख लिख के करो, जितना लिख लिख के कर सकते हो, फिर दिमाग अपने आप पिकअप करने लगेगा चीजों को। ठीक है, 8 आया, 8 और 6 14, ये 9 आया, ये 2948 आ गया। उसके बाद 121 का 4 टाइम्स करके 11 टाइम्स करना है, 121 का 4 टाइम्स किया तो 484 आ गया, 484, और उसका 11 टाइम्स कर दिया हमने, तो 4 8 4 12 13 5324। हम ये चीज करने लगेंगे, चीजें होने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, कुछ और ब्यूटीफुल चीजें बताता हूं तुम्हें।
प्लीज सुनना ध्यान से, कुछ और बहुत ब्यूटीफुल चीजें बताता हूँ। कई बार ऐसी चीजें आती हैं जिसमें 5 में एंड हो रहा होता है नंबर। कई बार ऐसे ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिधर बहुत ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, और हम उसको थोड़ा खूबसूरती से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। कैसे? कि अगर कहीं किसी तरीके से इस्तेमाल किया, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां वो बोल रहा है कि यार 24 24 और 35 का गुना करो, तो मैं उसको एक बात बोल सकता हूं कि तू यार एक काम कर, इसको 2 से डिवाइड कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ओवरऑल 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिंटूस, कुछ भी नहीं किया, 2 से 2 कट जाएगा। बट आप ध्यान से देखो, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 12 बन गया, और इसको 2 से गुना कर दिया तो ये 70 बन गया। और हम जानते हैं कि 12 7 जा 84 और 840, तो हम बता सकते हैं कि 24 का 35 गुना 840 होगा बेटा जी। बहुत बार मदद करती हैं ये चीजें, और जरूरी नहीं है 2 गुना ही करना है, आप 4 गुना भी कर सकते हो। जैसे कि इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि ये बन गया 17 और ये बन गया 60, ये 17 बन गया, ये 60 बन गया, तो 17 6 102 1020 बन गया। अब यहाँ पे देखा मैंने, ये 42 है, ये 75 है। सर इधर क्या करें, इधर क्या करें? कुछ भी नहीं करना, जो अभी सोचा वही करना है, वही करना है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो दिख रही है चीजें 21 और 15, 15 और 21 दिमाग में हो सकता है। 15 का 2 गुना 30, 315 आता है। 15 का 21 गुना ना, 15 का 21 गुना ऐसे सोचना होता है, और जब आप 3 4 बार कर लोगे याद ही रहने लग जाएगा। मेरे को याद ही रहता है कि ये 315 होता है। ठीक है, तो 315 और पीछे एक शून्य, 8625। क्या करें सर इसके अंदर, क्या करें सर, बताओ ना कुछ बढ़िया सा। वही 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 जो भी सोच रहे हो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से गुना कर दो इसको। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2 से गुना करोगे इसको, चीजें आसान हो जाएंगी। वैसे 25 का वो 50/2 वाला तरीका भी वही है, ये 50/2 ही लिखना है एक तरीके से, इसको 50/2 लिख देना ही है ये एक तरीके से। ये बन जाएगा बाद में 43 × 50, और 50 से गुना करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बार सिखा चुके हैं हम। 430 215 2150। यहाँ देखोगे ध्यान से, इसका आधा किया तो 27 आया, इसका डबल किया तो 130 आया। ये आसान है, ये इसके मुकाबले ये बहुत आसान है। कैसे? 13 का टेबल ही तो है, 13 2 26, 13 7 91, यही तो करा। 13 दूनी 26, 260, 13 7 91, ये जोड़ दिया आपने, 351 और पीछे वाली 0 लग गई। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे, चीजें बहुत सिंपल और आसान लगेंगी। ये मेथड्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीख सीख के डेवलप किए हैं, तो आपको ये डायरेक्ट रेडीमेड मिल रहे हैं, इसका फायदा उठाओ। इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, ठीक है, इसका आधा कर दिया, ये तो आप सोच ही रहे होगे। मैं थोड़ा और अच्छा बता देता हूँ तुम्हें। ये भी ठीक था वैसे तो, ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे बच्चों को 36 नाइन्जा पता होगा। नाइन्जा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, काम आते हैं। ठीक है, जैसे इसका आप डबल कर दोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 36 × 90। ठीक है, 36 × 90 बन जाएगा। आप ये चीज ऑप्ट कर सकते हो, 3240 आ जाएगा आपका आंसर। एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी बताता हूँ। इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये थोड़ा ज्यादा सुप्रीम है इसके अंदर। कारण बताता हूँ, देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। भाई 18 का स्क्वायर 18 × 18 कर दिया 324, पीछे 0 ही तो लगाना है। सिमिलरली इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो ये बन गया 9 × 190, तो 171 और एक शून्य। इसका भी डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 32 × 110। हम जानते हैं 32 का 11 टाइम्स करना बहुत इजी होता है, 352 होता है, पीछे 0 लग जाएगा। सिमिलरली इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो ये 9 × 170 बन जाएगा, है ना? तो 1530। इसका डबल किया, इसका आधा कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा 18 का 30 गुना 540। ठीक है, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू यूज। और जब आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब चीजें कर रहे होगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं वहां पे, बहुत ज्यादा। मल्टीप्लिकेशन एक बड़ा क्रेजी और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको ये बहुत काम आएगा। अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, ये करना,
1.5 गुना करना, 2.5 गुना करना, 3.5 गुना करना, 4.5 गुना करना, 5.5 गुना करना, ये चीजें ना काम आती हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कैसे की जाती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर का सच्चाई क्या है। इस नंबर की ये सच्चाई है नंबर की 15/10 यानी कि 3/2, 3 का आधा होता है ये नंबर। इस नंबर की सच्चाई पता होनी चाहिए कि नंबर जो होता है 5 का आधा होता है। इस नंबर की सच्चाई पता होनी चाहिए ये भी 7 का आधा होता है, ये 9 का आधा होता है, ये नंबर 11 का आधा होता है। ये सच्चाई पता होनी चाहिए नंबर की, नंबर है क्या। ये नंबर 13 का आधा होता है, ये नंबर 15 का आधा होता है, ये नंबर 17 का आधा होता है, ये नंबर 18 19 का आधा होता है, ये नंबर अगेन 5 का आधा होता है। तो क्या होता है सर, कैसे पता लगता है कि कोई नंबर किसका आधा है? उसका डबल करके देख ले भाई। सिंपल सी बात है, कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो। अगर मुझे ये जानना है कि किसका आधा है तो मैं इसका डबल कर दूंगा। 3 आ रहा है डबल करने पे तो मतलब ये 3 का आधा है। मैं इसका डबल कर दूंगा, 5 आ रहा है तो ये 5 का आधा है। मैं इसका डबल कर दूंगा, 7 आ रहा है तो ये 7 का आधा है। मैं इसका डबल कर दूंगा, 9 आ रहा है तो ये 9 का आधा है। बस इसी तरीके से पता लग जाता है। जब इतनी बात का पता लग जाता है उसके बाद चीजें बड़ी आसान होती हैं। भाई मुझे इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे मतलब 2 से डिवाइड करना है, मतलब इसका आधा कर देना है, 24 आ जाएगा। 24 का 3 गुना करके 72 कर देना है। ये 5/2 है तो मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देना है, 31 आ जाएगा क्योंकि 5/2 है ना। 5/2 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 62 को, तो 31 का 5 गुना ही तो करना है, 155 आ जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, 155। 7/2 करना है, 7/2 ही तो करना है मुझे, इसका कोई लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी है। 7/2 ही तो करना है, तो 7/2 करना है तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 18 का 7 गुना आ जाएगा 126। सिमिलरली 9 से काटोगे 27 आ जाएगा, 27 का 9 गुना मुझे याद है, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, 243 होता है। सिमिलरली यहाँ पे 34 का 11 गुना, 2 से काटोगे 34, 34 का 11 गुना करना है, 34 का 11 गुना 374। पर मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसको वैसे नहीं कर सकते थे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, सोचा था इससे पिछले स्लाइड पे, कि मैं इसका डबल कर देता हूं 3 आ जाएगा, इसका आधा करता हूं 24 आ जाएगा। तो ये 24 का 3 गुना बन गया। इसका डबल कर देता हूं 5 आ जाएगा, इसका आधा कर देता हूं 31 आ जाएगा। इसका डबल कर देता हूं 7 आ जाएगा, इसका आधा कर देता हूं 18 आ जाएगा। तो वो सारी चीज भी कर सकते थे। ये सब जुड़ी हुई है, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ठीक है, तो वो आप किसी भी तरीके से ऑपरेट करके आगे बढ़ सकते हो। सिमिलरली जैसे 2 है, 36, 2 से काटा 36, या मैंने इसका डबल कर दिया 13, 13 का 36 गुना करना था मुझे। 36 का 13 गुना, सर बहुत मुश्किल है क्या? बेटा सबसे ज्यादा आसान है। दो तरीके होते हैं, मुझे तो 36 का टेबल भी आता है, 360 और 108 कर जोड़ना है, 360 प्लस 108 जोड़ना है। या फिर आप 13 के टेबल से चल सकते हो, 13 3 390, 13 का 30 टाइम्स और 78, ये जोड़ दोगे 468 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर मुझे ये तो लेंदी लग रहा है, तो वो लेंदी है। लग क्या रहा है, वो लेंदी है बेटा, लगना नहीं होता तो वो लेंदी ऑलरेडी है। ओके, तो जो लेंदी है मैं तो उसको बस ये बता रहा हूं कि आप इसके अंदर 30-40% टाइम कैसे कम कर सकते हो। ठीक है, इसको जनरली करने की कोशिश करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं कई बच्चे, नहीं तो ये तरीका है ही, कैंसिल आउट करके उसके बाद ही काम आसान हो जाता है इस तरीके से। अच्छा, एक और बड़ी जरूरी चीज, अच्छा आपको ये पता है, अभी बताया मैंने 0.25 जो होता है उसको हम 1/4 बोलते हैं। 0.75 जो होता है इसका 3 गुना होता है तो उसको हम 3/4 बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए समझनी, कि ये 0.25 जो होता है इसको 1/4 बोलते हैं, 0.75 जो होता है इसको 3/4 बोलते हैं। ये काम आते हैं बहुत ज्यादा। जैसे इधर लिखा हुआ है 1 प्लस 0.75, तो आप इसको 1 प्लस 0.75 लिख दो, और 1 प्लस 0.75 लिखोगे या सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा 0.75 तो होता है 3/4, तो इसको लिख दिया हमने 1 प्लस 3/4। ठीक है, उसके बाद 2.25 देखो क्या है, इसको लिखो 2 प्लस 0.25, 0.25 मतलब 1/4। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप इसको फटाफट से जोड़ सकते हो? 2 प्लस 1/4 कैसे जोड़ते हैं, 3 प्लस 3/4 कैसे जोड़ते हैं, और 2 प्लस 3/4 कैसे जोड़ते हैं, 5 प्लस 1/4 कैसे जोड़ते हैं, 3 प्लस 3/4 कैसे जोड़ते हैं, या 7 प्लस 1/4 कैसे जोड़ते हैं, क्या आप जानते हो?
क्या होता है स्टेप बताता हूं मैं। वैसे तो जनरली आप जानते हो एलसीएम लेना फिर मल्टीप्लाई करना है, बट फास्ट कैसे करते हैं इसको? फास्ट ऐसे करते हैं कि नीचे तो 4 ही आएगा, जो इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे 4 है, तो 1 और 4 से मिलके 4 ही आएगा नीचे। तो इधर भी नीचे तो 4 ही आएगा, इधर भी नीचे जो आएगा वो तो 4 ही आएगा, इधर जो नीचे आएगा वो तो 4 ही आएगा, इधर जो नीचे आएगा वो तो 4 ही आएगा, इधर जो नीचे आएगा वो 4 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर निकालने के लिए आप एक काम करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 8, उस 8 में ये 1 जोड़ दो, तो 8 प्लस 1 9 आ गया। 4 तिये 12, 4 का 3 गुना 12, 12 प्लस 3 15, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 4 7 जा 28, 28 प्लस 1 29। ऐसे करके फटाफट से की जा सकती है ये चीज, ठीक है। अब इसका फायदा यहां मिलता है हमें कि हम जानते हैं कि ये बन गया 1 प्लस 3/4, ये बन गया 1 प्लस 3/4, तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि ये 7/4 बन जाएगा, ठीक है। 480 इंटू 4 तो नीचे आएगा ही आएगा, और ये देखो ऐसे 4 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, तो ये 7/4 बन गया। इसको सिंप्लीफाई करना देखो कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। 4 से काटोगे 120 बार कटेगा, 840 आ गई वैल्यू। इसको देखो ध्यान से, इसको देखोगे ध्यान से, तो ये 2 प्लस 1/4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, नीचे तो 4 ही आएगा, ऊपर 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9/4, तो 9/4 आया, तो 4 से काटा मैंने 90 बार, ये 810 बन गई वैल्यू, 810 बन गई वैल्यू। ये क्या है, ये 2 प्लस 3/4 है बेटा जी, सुनना प्लीज ध्यान से, 11/4 है ये, 296 का 11/4 गुना, 296 को मुझे 11/4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ 4 से काटूंगा, 4 का 7 गुना 28, 4 का 4 गुना 16, ठीक है। 4 का 7 गुना 28, 4 का 4 गुना 16, और 74 का 11 टाइम्स तो करना आता ही है तुम्हें, 814, ठीक है। 3.25 है, तो 3 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिये 12 प्लस 1 13, 13/4 से गुना करना है मुझे, और कुछ भी नहीं। 288 को 13/4 से मुझे गुना करना है, ठीक है। 4.75 है, तो इसको 4 प्लस 3/4 इमेजिन करो, तो ये कितना आ जाएगा, 4 नीचे, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 19/4 से मल्टीप्लाई करना है मुझे 88 को, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 1.25, तो 1 प्लस 1/4, 0.25 मतलब 1/4, तो 1 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5/4, तो 520 का मुझे 5/4 करना है। ये क्या है 2.75, 2 प्लस 3/4, तो 8 प्लस 3 11, 11/4, 408 का 11/4 गुना करना है। 3.75, तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 3/4, 4 तिये 12 प्लस 3 15/4, तो 448 का 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4, 4.25, 4 प्लस 1/4, तो ये कितना बन जाएगा, 4 प्लस 1/4 बन जाएगा 4, 4 तो नीचे आएगा ही आएगा, 4 का 4 गुना 16 प्लस 1 17, 17/4, तो 160 का 17/4 गुना, 5.75, 5 प्लस 3/4, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 96 का 20 गुना प्लस 3 23 गुना, तो 23/4, समझ रहे हो। तो ये चीजें एक्चुअल में बहुत ज्यादा इजी बना देंगी। बेसिकली मैं तुम्हें ये डिकोड करना सिखा रहा हूँ, डेसिमल वाला पोर्शन डिकोड कैसे करते थे। तो डेसिमल वाला पोर्शन कैसे डिकोड करना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो बिल्कुल आसान है, 4 से डिवाइड 15 से मल्टीप्लाई, ये तो आप करोगे, बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन आपको करना है, क्योंकि हम ये पीछे बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम ये सब चीजें पीछे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आते हैं बेटा बेसिक डिवीजन पे। अब एक ना बहुत क्रेजी चीज आपको मैं बताता हूं, डिवीजन को लेके मैं बहुत सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मैं भी ढूंढ रहा हूं, सब जगह ढूंढ रहा हूं, डिवीजन को लेके कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है अभी तक।
ऐसा नहीं है कि डिवीजन को लेके जो 3 से 4 ट्रिक्स अवेलेबल हैं वो कोई प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी रखती हैं। नहीं, कोई प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, देख लिया मैंने, कहीं पे कोई यूज नहीं हो रही। कोई ट्रिक है बना भी रखी है, मतलब ऐसी ऐसी ट्रिक्स बना रखी हैं कि भैया 1173 है, उसको 51 से डिवाइड करना है। तुम एक काम करो, तुम्हें ये क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये इसका लगभग लगभग कितने गुना है, चेक करो। जब पता ही लग रहा है लगभग लगभग कितने गुना है, चेक कर ही लूं मैं, तो कह रहा है उतने गुना इसमें ऐड भी कर दो, तो एक अंदाजा लग जाएगा, उससे तुम बता सकते हो। मैंने कहा इतना अंदाजा पेपर में टाइम तो नहीं होता इतने अंदाजे का। फिर जब मैंने सारी चीजों को ढंग से एनालाइज किया, ट्रिक्स को देखा, उनके कितना यूसेज है उसको देखा, तो मुझे समझ आया कि भाई जितना हमारा बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होगा, उतना ज्यादा अच्छे से हम चीजों को कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले अगेन मैं वही बात दोबारा बोलूंगा, 2 से लेके 20 तक के जो बेसिक टेबल्स हैं वो रटे हुए होने चाहिए। रटना, नींद में भी पूछूं तो बता दो, रटे हुए होने चाहिए बेटा, एकदम रटे हुए। पढ़ो, रट्टा मारो, रोज बैठ के पढ़ो, याद करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जैसे स्कूल में करते थे ना, वैसे 17 का टेबल भी रटो, बोलो, गाना गाओ। 18 का टेबल रटो, गाना गाओ। ठीक है, ज्यादातर 20 तक के टेबल्स यूज होते हैं, बट सर बड़े टेबल यूज हो गए तो मैंने तुम्हें एक चीज और भी सजेस्ट की थी, मैंने उसके लिए पेज बनवाया था। मैंने तुम्हें कुछ चीजें और सजेस्ट की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, मैंने उसकी ना स्लाइड ही बनवा दी है आपके लिए। जैसे 23 का टेबल हो गया, 27 का टेबल हो गया, 29 का टेबल हो गया, 31 का टेबल हो गया, 37 का टेबल, स्टार मार्क कर लो। 37 तिया 111 होता है, क्योंकि ये नंबर अच्छा आता है ना, ट्रिपल आ जाता है, तो इसको पसंद बहुत आता है एग्जामिनर को। 111, 222, 333, इसलिए ज्यादा पसंद है ये। 39 का टेबल हो गया, 41 का टेबल हो गया। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स हैं जो आपको थोड़ा पढ़े हुए होने चाहिए, रेगुलर देखोगे ना तो याद हो जाएंगे। 31 का टेबल कोई अलग टेबल नहीं है, देखो 31 में क्या कर रहे हैं, 3 का टेबल ही तो चल रहा है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। और उसके बाद 2 जा है तो 2 लगा दिया पीछे, 3 जा है तो 3 लगा दिया, 4 जा है तो 4 लगा दिया, 5 जा है तो क्या है, सिंपल ही तो बात है। वैसे ही तुम्हें ना ये जो 2 से 20 तक के टेबल तुम्हारा पहला माइलस्टोन है। पहला माइलस्टोन है 2 से 20 तक के टेबल आने चाहिए तुम्हें। दूसरा माइलस्टोन है तुम्हारा ये और आने चाहिए तुम्हें। जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आने लगेंगे, कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, टाइम है अभी हमारे पास, तो रोज हर दूसरे तीसरे दिन पढ़ लोगे, या इसका प्रिंट निकाल के सामने चिपका लोगे, या फिर इसको हाथ से लिख के, प्रिंट निकालना भी मैं नहीं बोलूंगा, समझदारी है, हाथ से लिख के अगर सामने चिपका लोगे तो तुम्हें बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो ये बात भी सर आपकी मान ली। मैंने कहा आपका आधे से ज्यादा डिवीजन का गेम तो वहीं सॉर्ट हो जाएगा, बट स्टिल क्या होता है, आपका एग्जामिनर जो है ना, एक और चीज जो मैंने पिछले 4 से 5 साल के पेपर्स में देखी कि डिवीजन बड़ा ही इजी पूछा जा रहा है। इजी मतलब कि थोड़ा सा अगर बेसिक नॉलेज है ना तो बात बन जाएगी। बेसिक नॉलेज कैसे, वो मैं बताता हूं। हमने 1173 को डिवाइड करना है 51 से। ठीक है, समझना प्लीज ध्यान से एक बार, ठीक है, मेरी बात समझना। हम जानते हैं कि सबसे पहले जब मैं डिवाइड करने लगूंगा, जब मैं ऐसे इसको डिवाइड करने लगूंगा, दिमाग में करूंगा ऑब्वियसली, बट डिवाइड करने लगूंगा, तो सबसे पहले ये किससे कटेगा, 51 2 जा कटेगा, 51 3 जा तो नहीं जाएगा क्योंकि 102 आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जानता हूं कि सबसे पहले कटेगा तो 2 बार कटेगा ये। ठीक है जी, डन है सर, 2 बार कटेगा। उसके बाद मैं जानता हूं कि मेरे लास्ट में 1 है, तो इसका जो टेबल चल रहा होगा उसका मैं 1 टाइम्स करूंगा तो 1 आएगा, 2 टाइम्स करूंगा तो मेरा लास्ट वाला डिजिट, जिसको यूनिट डिजिट कहते हैं। अच्छा, आपको ये पता है ना कि अगर कोई ऐसा नंबर है तो इसको मैं बोलूंगा यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, इसको मैं बोलूंगा टेंस डिजिट, इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये होता है 100th डिजिट, और ये होता है 1000th डिजिट। ठीक है, ऐसा टर्म यूज कर सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक कहते हैं जिसे, ये दहाई का अंक होता है जिसको टेंस डिजिट कहते हैं, ये 100th डिजिट होता है, ये 1000 डिजिट होता है। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट को लेके मैं श्योर हूं कि 1 को मैं किससे गुना करूं कि 3 आ जाए, 1 को मैं किससे गुना करूं कि 3 आ जाए। तो मैंने कहा सर मैं देख पा रहा हूं कि 1 को मैं 3 से गुना करूंगा तो 3 आएगा,
मतलब मैं इसको काटूंगा ना तो 23 टाइम्स कटेगा, मैं श्योर हूं। ज्यादा मुझे टेबल आने ही नहीं चाहिए, इतना कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो 2695 है, मान लो मैंने इसको भाग देना है 77 से। अब मैं एक चीज जानता हूं कि भाई 77 का डबल मुझे पता है 154 होगा, ट्रिपल कर दूंगा तो ये भी मैं निकाल भी सकता हूँ, इनका अंदाजा भी लगा सकता हूँ कि भाई 77 का 3 गुना होगा तो कहां तक चला जाएगा, 231 होता है एग्जैक्ट मैं देखूं तो, बट 230 220 इतना अंदाजा लगा सकता हूँ। ये जानता हूं मैं 4 गुना से तो छोटा है ये 269 जो है ये 4 गुना से तो छोटा है। मतलब मैं श्योर हूं कि 3 बार कटेगा, सबसे पहले तो 3 बार कटेगा, 231 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक बात मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास, पहली बार मैं जब काटूंगा, फर्स्ट डिजिट जब मैं काटूंगा तो 3 बार कटेगा। उसके बाद मैंने देखा मेरा यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इधर जो 7 है, 7 को मैं किससे गुना करूं कि पीछे 5 आए। भाई मेरे जो नंबर है 77, उसके लास्ट में 7 है और मुझे उस 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 का टेबल देखो, 7 के टेबल पे आपको अगर 5 लाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 35। तो मैं ऑब्वियसली 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा और किसी केस में तो ऐसा संभव ही नहीं है, तो ये 35 टाइम्स कट जाएगा। बात तो आपने सही बोली, एकदम खरी बात बोली। अब मान लो 598 है बेटा, 598 है, 23 है। 23 का ऑब्वियसली आप देख रहे हो 1 टाइम्स नहीं कर सकता, 2 टाइम्स 46 होता है, 3 टाइम्स थोड़ा 69 होता है, बड़ा हो जाता है, तो 2 टाइम्स कटेगा पहले। मैं श्योर हूं कि 598 को जब मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो यहां सबसे पहले जो नंबर कटेगा वो 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे, वो सारी चीजें ठीक है, बट मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसके लास्ट में क्या है, 3 है। 3 का टेबल जानते हो आप, 3 के टेबल पे पीछे 8 कब आता है, 3 के टेबल पे 3 6 18 करते हैं तब पीछे लास्ट में 8 आता है, तो 6 बार ही कटेगा। आपके पेपर में जो नंबर्स आते हैं वो पूरी पूरी भाग होने वाले आते हैं, पूरी पूरी तरह कटने वाले नंबर्स आते हैं। आपके जो बैंक का पेपर है वो उसमें ऐसे नंबर्स नहीं देता है कि 0.13 0.74 ऐसे आंसर नहीं आएंगे। मतलब आपका आंसर 320 480 350 470 ऐसे आएंगे, आपके आंसर्स 470.35 नहीं आएंगे। आप कैट का पेपर नहीं दे रहे हो, ठीक है। कैट के पेपर में आते हैं, डेसिमल के बाद भी डिजिट्स आते हैं, ठीक है, बट आपके बैंक के पेपर में नहीं आते हैं। उसके बाद बाकी आपको जो मैंने टेबल्स बोले हैं वो टेबल्स हो गए, जो एक्स्ट्रा टेबल्स बोले हैं वो टेबल्स हो गए, और इनकी ओवरऑल प्रैक्टिस हो गई। ये सब चीजें करते हुए आपकी जो प्रिपरेशन है डिवीजन की वो स्ट्रांग होती जाएगी और स्ट्रांग होती जाएगी। इस पे आते हैं अगले पे, 37 है, 814 को मुझे 37 से भाग देना है। प्लीज सुनिएगा, अभी बहुत चीजें हैं इसके अंदर। और 37 का 2 टाइम्स होता है 74, ठीक है। 3 टाइम्स होएगा 111, 3 टाइम्स तक तो नहीं जाना, सबसे पहले 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है। आप 7 का टेबल जानते हो, यहां पे आप सॉल्व कर रहे हो, मेंटली आपके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए, मेंटली आपके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए, ठीक है। आपने दिमाग में ऐसा सोचा, अच्छा 7 के टेबल पे, 7 का टेबल पे लास्ट में 4 कब आता है, 7 के टेबल में लास्ट में 4 कब आता है, 7 दूनी 14, 2 टाइम्स, तो ये 22 आ गई वैल्यू आपके पास सीधी सीधी। उसके बाद 1407 1407 बाय 67, 1407 बाय में 67, मेंटली क्या चलना चाहिए आपके दिमाग में, मेंटली चलना चाहिए 1407 को मैंने डिवाइड करना है 67 से। अब मेंटली मैंने देखा यार 67 का डबल करूंगा तो 140 से नीचे रहेगा, 67 का ट्रिपल कर दूंगा तो मेरा 140 से ऊपर चला जाएगा, तो डबल 2 बार ही कटेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और उसके बाद 2 बार कटेगा, 67 का डबल कर दिया, 2 बार कटेगा। उसके बाद अगली चीज 7 है यहाँ पे, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि फिर से 7 आ जाए, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 7 आ जाएगा, तो 21 टाइम्स कटेगा ये। उसके बाद 882 है बेटा जी, और हमेशा से ये ऑप्शन हमेशा रहेगा कि आप 77 है तो आप पहले 7 से डिवाइड कर दो फिर 11 से डिवाइड कर दो, या पहले 11 से डिवाइड कर दो फिर 7 से डिवाइड कर दो।
51 है, 17 और 3 से मिलके बनता है, तो 17 से डिवाइड कर दो और फिर 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बट प्राइम नंबर्स के केसेस में आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा ये। 49 है, आप पहले 7 से कर दो फिर दोबारा 7 से कर दो, ये ऑप्शन हमेशा रहेगा। और जो मैं बता रहा हूं वो भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए पूरा फोकस के साथ सुन लो एक बार। अब 49 को से डिवाइड करना है, 49 टू 98 होता है, आपको पता है। तो भाई 2 टाइम्स तो नहीं कटेगा, ये 1 टाइम्स कटेगा सबसे पहले तो, ठीक है, 1 टाइम्स कटेगा, 49 आ जाएगा, 49 आ गया। उसके बाद सर 9 के पहाड़े में, 9 के टेबल में मुझे 2 कब मिलता है? 9 के टेबल में यूनिट डिजिट में लास्ट में 2 कब आता है? याद करो, 9 का 8 गुना करते हैं 72 होता है जो, तब आता है, ये ध्यान रखना है। 1888 है, आपने दिमाग में सोचा भाई मैंने 1888 को 59 से डिवाइड करना है, 1888 को 59 से डिवाइड करना है। 59 के हिसाब से हमने सोचा, तो 59 का जो डबल होता है ना, वो नहीं, ट्रिपल अगर आप करोगे ना तो भी देखो, 60 का 3 गुना 180 होता है, 60 का 3 गुना 180 होता है, तो 59 का 3 गुना 180 से थोड़ा कम होगा, 4 गुना नहीं कर सकते, 3 गुना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, 4 गुना ही नहीं, ये यहाँ पे 3 गुना होगा। अब उसके बाद हमने देखा भाई 9 के टेबल पे पीछे 8 कब आता है? 9 दूनी 18 करके आता है, तो ये 2 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 552 है, 46 से डिवाइड करना है, 46 का 1 टाइम्स कटेगा, 46 का 1 टाइम्स कटेगा, क्योंकि 46 55 से देखोगे तो 46 ही सबसे पहले, सबसे छोटा है, उसका डबल तो 92 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप देखोगे कि 6 के पहाड़े पे 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पे लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 बार कटेगा ये। 3127 है। मैं अगेन जो चीजें ये बता रहा हूं आपको बहुत कम यूज होंगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ यूज होने वाली है, बहुत कम यूज होंगी ये सब चीजें, बट मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट बता रहा हूं, मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा जितना मैंने बताया, मतलब जो कभी कभार आने की भी चीज है ना वो भी मैंने करा दी आपको। अभी 53 है बेटा, 53 से इसको काटोगे आप, जब जानते हो 5 का 6 गुना होता है, सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, 5 का 6 गुना होता है 30, तो 53 का 6 गुना होगा जो, वो होगा 318, बट ये 312 है, 312 है, तो 6 गुना तो नहीं जाएगा, 5 गुना जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा, 3 के टेबल पे 7 कब आता है? 3 के टेबल पे 7 कब आता है? 3 के टेबल में 7 आता है लास्ट में, जब 27, 3 9 27 आप करते हो, ठीक है, 59 आ गई वैल्यू। उसके बाद ये 3416 है, 61 से डिवाइड करना है, अगेन 6 का 6 गुना होता है 36, 61 का 6 गुना होगा 366, बट 6 गुना नहीं कर सकते, यहाँ 5 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 366 341 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पीछे 1 है, 1 के टेबल पे 6 कब आएगा लास्ट में? जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 56, ठीक है। तो ये था एक बेसिक तरीका। अब इसके अंदर एक कुछ डिसऑनरेबल मेंशंस भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपको एक पॉइंट पे कंफ्यूज करेंगी, मैं उसके लिए आपको बताता हूँ, ठीक है, वो मैंने एक पेज पे लिख रखी थी। एक मिनट रुकना जरा। आठ चार छह में अगर आपका कोई नंबर एंड करेगा ना, तो आपको ना वहां पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आएगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 768 को, मैंने बोला 48 से डिवाइड करो, 768 को मैंने बोला 48 से डिवाइड करो, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि यार ये जो 48 है ना, 48 का ये 1 टाइम्स कटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, 48 का 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 76 से बड़ा हो जाता है 48 का डबल। पर उसके बाद ना यूनिट डिजिट है 8, यूनिट डिजिट है 8। अब 8 के साथ क्या है कि 8 का
रुको, मैंने ना ये नहीं लेना था, रुको एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, दूसरा नंबर था क्या? हाँ, इस पे डाउट आएगा, आपको आएगा तो 816/48, मतलब कुछ कुछ चीजों पे ना जो मैं बता रहा हूँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। 48 का आपने जैसे ही वो किया, 40 यहाँ डिवाइड करने की कोशिश की, 48 का 1 टाइम्स 48 आएगा क्योंकि 2 टाइम्स 96 होता है। फिर आप देखोगे यार 8 है, 8 का मुझे चाहिए कि यूनिट डिजिट 6 आए, 8 के टेबल पे मुझे चाहिए कि यूनिट डिजिट आए 6। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन में चले जाओगे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगी कि मैं 8 का 2 गुना 16 लूं या 8 का 7 गुना 56 लूं, क्योंकि दोनों केसेस में यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब ऐसे केसेस में या तो आप ये देखो कि आपका नंबर 2 टाइम से कितनी दूर आ रहा है। देखो 48 का 2 टाइम्स होता है 96, 48 का 2 टाइम्स होता है 96। अब यहाँ पे 81 जो है ना 96 से ज्यादा दूर नहीं है, 48 इंटू 1 से ज्यादा दूर है, 48 इंटू 2 से पास है, तो हम बड़े वाले नंबर को ऑप्ट करेंगे। बट इतना सब याद नहीं रखा जाता, जब भी ऐसा कोई नंबर आएगा ऐसी कंफ्यूजन हमेशा आएगी जब इवन नंबर में एंड होगा, तो आप इसको किसी और नंबर से पहले काट लो। ठीक है, जैसे 48 आ रहा है तो आप ऐसे करो भाई 12 से काट लो, 12 से नीचे काट दिया, 12 से ऊपर काट दिया। ठीक है, नंबर छोटे हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, उसके बाद सॉल्व कर लो। बहुत कम, बहुत रेयर ऐसी कंफ्यूजन में वो डालेगा, बट उस केस में क्या होता है, ऐसी कंफ्यूजन सिर्फ इवन वालों में ही आती है, जब इवन में एंडिंग हो रही होती है, 8 4 6 इनमें एंडिंग हो रही होती है। इसमें थोड़ी बहुत ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे 48 से काटेंगे ही नहीं, हम कंफ्यूजन में पड़ेंगे ही नहीं, हम पहले 12 से काट देंगे, फिर 4 से काट देंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके अंदर। अब ये चीज ना किससे कट रही है किससे नहीं कट रही ना, ये समझना भी जरूरी होता है। तो बेसिकली डिवीजन एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, डिवीजन में मल्टीपल चीजें हैं जो मिलकर आपके डिवीजन के गेम को स्ट्रांग बनाती हैं। जैसे कि पहली चीज मैंने आपको बताई कि 2 से 20 तक के टेबल आने चाहिए, और उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा टेबल्स दिए वो आने चाहिए, जो मैंने बाद में एक्स्ट्रा टेबल्स दिए। उसके बाद मैंने आपको डिवीजन का यूनिट डिजिट अप्रोच बताया, वो आना चाहिए। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल आते हैं जब आपको, तो थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरा नंबर किससे कट रहा है, किससे और काट सकता हूं मैं। भाई 48 आ रहा है, 48 को देख के हमें पता लग गया ये 12 4 2 6 8 6 बहुत नंबरों से कटता है। अगर हमें हर नंबर के बारे में ऐसा समझ आने लगे कि ये किस किस से कट सकता है, ये हम आइडेंटिफाई कर पाए, तो हमारे लिए डिवीजन का गेम और ज्यादा इजी हो जाता है, और डिविजिबिलिटी रूल आपके आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल, कोई नंबर 2 से कब कटेगा, प्लीज फोकस रखिएगा, काम की चीज बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर दो इसको आप। टाइम क्या हो गया, 8:55। ओ भाई साहब बहुत जल्दी टाइम निकलता है हमारा, बाकी क्या है रुको देखने दो। चलो गुड थिंग वी आर लेफ्ट विद डिविजिबिलिटी रूल्स ओनली, बट मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और दूंगा, पिछली क्लास के जो मैंने रिकॉर्डेड दी थी ना उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं आपसे, पर अभी पहले ये कर लो अच्छे से फिनिश, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल खत्म करके छुट्टी है, जल्दी से जल्दी सुनो मेरी बात ध्यान से। कोई नंबर, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से भाग हो सकता है, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, जब आपका लास्ट डिजिट, जब आपका लास्ट डिजिट, या हम जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, जिसको हम वंस डिजिट बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं, जब हमारा लास्ट डिजिट या तो हो 0 या हो 2 या हो 4 या हो 6 या हो 8, यानी कि 2 4 6 8 और 0 में से कोई भी हो, इवन नंबर कोई भी हो आपका, वहां पे उस नंबर को हम बोलेंगे 2 से भाग हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे ये 2 से भाग हो रहा है, 4 है पीछे, ये 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये यूनिट डिजिट बता रही है इसकी कि ये 2 से भाग हो रहा है। तो ये सारे नंबर 2 से कट सकते हैं क्योंकि ये एंड हो रहे हैं 4 2 8 6 0 6 में। दूसरी तरफ ये नंबर्स देख रहे हो आप, ये डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 7 में, 5 में, 1 में, 3 में, 7 में, 9 में एंड हो रहे हैं, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, ये डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात। 2 से कोई नंबर कैसे कटता है, कब कटता है, कैसे पता लगता है। ठीक है, कोई नंबर 3 से कटता है, ये कैसे पता लगेगा कि मेरा नंबर 3 से डिविजिबल है। आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है कि ऐड द डिजिट्स,
एड द डिजिट्स। सबसे पहले डिजिट्स ऐड कर दो। इफ सम इज डिविजिबल बाय 7, if sum is divisible by 3, then given number is divisible by 3। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। डिजिट्स को जोड़ दो। 2 + 7 9 होता है, 8 + 4 12 होता है, 3 + 7 + 2 12 होता है, 1 + 4 + 8 + 2 15 होता है, 7 + 3 + 9 + 5 कितना होता है? 24 होता है, 2 + 8 + 4 + 1 + 6। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 और 10 20 और 1 21। इधर देखोगे 4 + 1 5, 7 + 6 13, 5 + 2 + 7 14, 23 19 सॉरी 19, 8 4 12 7 19। उसके बाद 17 और 5 22। यहां देखोगे 9 9 18, 18 और 13। ठीक है, आप देखो मैंने डिजिट्स को जोड़ दिया। 2 + 7 8 + 4 3 + 7। डिजिट जुड़ने के बाद अगर मेरा नंबर 3 से कटने वाला आ रहा है, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो, मेरा नंबर 3 की टेबल पे आने वाला आ रहा है, सम मेरा 3 से डिविजिबल है, तो ये मेरे नंबर्स भी 3 से डिविजिबल है। 3 से भाग हो जाएंगे पक्का, 3 से काटोगे पूरे पूरे कटेंगे। पर अगर आप देख रहे हो जोड़ने पे जो नंबर आ रहा है, डिजिट्स को जोड़ने पे जो नंबर आ रहा है वो 3 से भाग नहीं हो रहा, तो ये मेरे नंबर्स भी 3 से भाग नहीं हो सकते, पूरा पूरा नहीं कटेंगे 3 से। मैं देख के समझा सकता हूं, श्योर हूं इस चीज को लेके। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद सर 4 का क्या करें? 4 कहता है कि इफ लास्ट 2 डिजिट्स, इफ नंबर formed by last 2 digits is divisible by 4 or it is 00, then the given number is divisible by, then the given number is divisible by 4। क्या मतलब हुआ सर इसका? लास्ट के 2 डिजिट, इसमें तो 2 ही डिजिट्स हैं तो 28, इसके 2 ही डिजिट्स हैं 76, इसके लास्ट 2 डिजिट से क्या बन रहा है 24, इसके लास्ट 2 डिजिट से क्या बन रहा है 52, इसके लास्ट 2 डिजिट से क्या बन रहा है 88, इसके लास्ट 2 डिजिट से क्या बन रहा है 12। या फिर एक दो एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 37500, 218500, 124700। ठीक है, तो अगर लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, यहाँ तो 2 डिजिट्स हैं 28 76, ये तो 2 से कटने वाला नंबर ही है, 4 से कटने वाले नंबर्स हैं, ये तो दिख रहे हैं, 4 का 7 गुना, 4 का 19 गुना। ठीक है, इसके लास्ट डिजिट से 24 बन रहा है, 24 6 4 24 होता है, तो ये नंबर 4 से कटेगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट से 52 बन रहा है, 13 4 52, ये 4 से पूरा 1452 पूरा कटेगा। 88 क्या होता है 22 का 4 गुना होता है, ये भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। ये क्या होता है 3 का 4 गुना होता है, ये भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। या फिर लास्ट के दोनों डिजिट्स 00 आ जाएं तो भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। पर यहां पे अगर आप देखोगे 45 58, ये तो 2 ही डिजिट्स हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं और वो दिख रहा है हमें कि ये दोनों तो कहीं से भी 4 से भाग नहीं होते हैं। इधर से लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं, इधर से लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं 26, दिख रहा है 4 से नहीं कटता। इधर लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं 30, 30 4 से नहीं कटता। लास्ट के 2 डिजिट से नंबर क्या बन रहा है 91, वो 4 से नहीं कटता। लास्ट के 2 डिजिट से नंबर क्या बन रहा है 18, वो 4 से नहीं कटता। हमें लास्ट के 2 डिजिट से जो 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो रहा है बस उसे देखना है, कि वो लास्ट के 2 डिजिट से जो 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो रहा है,
क्या वो 4 से कटता है? नहीं कटता, तो भाई हमारा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हुए 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत सिंपल होता है, सब जानते हैं। अगर यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से कटेगा, नहीं तो वो नहीं कटेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। देखो 5 है या 0 है, 5 है या 0 है, तो ये पक्का कटेंगे। और अगर 5 या 0 नहीं मिला तो वो पक्का नहीं कटेंगे। सिंपल सी बात होती है इसकी। ठीक है, 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। 6 कैसे इंटरेस्टिंग है? 6 के लिए ना 2 रूल सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। 2 रूल सेटिस्फाई करने पड़ते हैं 6 के लिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। क्योंकि 6 बना है किससे? 6 बना है 3 और 2 से। 6 बना है 3 और 2 से। तो हमको पता है कि एक तो रूल ऑफ 2 सेटिस्फाई होना चाहिए और एक होना चाहिए रूल ऑफ 3। मतलब कहने की बात है जो भी पीछे पड़ा है कि यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8 और साथ में सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दोनों रूल सेटिस्फाई होने चाहिए। अब यहां मैंने देखा पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है 4 8 2 8 2 6। हाँ बिल्कुल, पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है। दो वो 0 2 4 6 8 ही होने चाहिए, यूनिट डिजिट हो रहे हैं। उसके बाद 2 + 4 6 होता है, 7 + 8 15 होता है, 3 + 1 + 2 6 होता है, 1 + 4 8 8 16 5 21 होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे 10 और 11 भी 21 होता है। यहाँ देखोगे ये भी 10 और 11, ये 10 10 11 21 होता है। तो सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट रहे हैं। सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 ही आ रहा है, परफेक्ट। ये हो रहा है। यहाँ देखोगे कि इधर तो यूनिट डिजिट ही नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, इन दोनों जगहों पे तो इस चक्कर में कट गया। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट भी हमें 0 2 4 6 8 में से चाहिए, 5 और 1 तो अलाउड ही नहीं है। और इधर जहां पे यूनिट डिजिट आपका इवन आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से आ रहा है, उसमें आप देखोगे सम आ रहा है 10, सम आ रहा है 11, सम आ रहा है 10, सम आ रहा है 14, सम आ रहा है आपका 20। इधर सम देखोगे तो आ रहा है 22। तो सम 22 आ रहा है तो 3 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो 2 वाला या 3 वाला, या तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो या कोई एक भी अगर सेटिस्फाई ना हो तो नंबर वहां पे 6 से नहीं कटेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो नंबर 6 से कट जाएगा। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 का वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट मैं करवाऊंगा। 7 और 13 का आपको नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा, दोनों करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट क्लास में। पर अभी आज की क्लास के हिसाब से मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलता क्योंकि वी हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स लेफ्ट। 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है ना वो एग्जैक्टली 4 जैसा है, बस 4 में हमने लास्ट के 2 डिजिट लिए थे, 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। इफ द नंबर formed by last 3 digits, if the number formed by last 3 digits is divisible by 8, or it is 000, then the given number is divisible by 8। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं हमने। इधर तो वैसे 2 ही डिजिट हैं और इतने तो हम चेक भी नहीं करते कभी, ये तो पता है 8 के टेबल पे आता ही है। ये 328 8 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 8 का 4 गुना, 8 का 1 गुना, 41 बार कटता है। क्या ये 480? देखो यहाँ पे ये आपके लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, ये लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, ये लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, ये लास्ट के 3 डिजिट्स हैं। लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 24, 8 का 3 गुना। लास्ट के 3 डिजिट से यहाँ पे हो रहा है 72, 8 का 9 गुना। इधर देखोगे 8 का 41 टाइम्स, इधर देखोगे 8 का 60 टाइम्स, इधर देखोगे 8 से काटोगे 8 का 4 गुना 32, 8 का 9 गुना 72 कट रहा है। 8 से देखोगे 8 का 5 गुना 5 टाइम्स और 2 टाइम्स करके कट रहा है। तो लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, और अगर ऐसा भी कोई नंबर आ रहा है लास्ट में 3 जीरो है जिसमें
लास्ट के 3 जीरो अगर आ रहे हैं लास्ट में तो वो नंबर भी पक्का 8 से कटेगा। सिमिलरली यहाँ पे वो चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना 044 कटता है, ना 082 कटता है, ना 518 कटता है। आप डिवाइड करके देखो 8 से डिविजिबल नहीं है ये। ना 466 कटता है, 466 को भी 8 से काटोगे तो नहीं कटेगा। 931 को अगर 8 से काटोगे नहीं दिखेगा। 422 को अगर 8 से काटोगे तो नहीं कटेगा। जब ये लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वही 8 से नहीं कटेगा, तो आपका आउटकम भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, इसका डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है किसके जैसा? इसका डिविजिबिलिटी रूल है बिल्कुल सेम टू सेम किसके? 3 जैसा। इसमें क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स कर दो, पहले तो सम ऑफ डिजिट्स कर दो और उसके बाद चेक इफ सम इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स करो, सम ऑफ डिजिट्स 9, सम ऑफ डिजिट्स 9, सम ऑफ डिजिट्स 27, सॉरी 18। सम ऑफ डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 9 और 9 18 अगेन। यहाँ सम ऑफ डिजिट देखोगे तो आपको दिखाई देगा 27। इधर सम ऑफ डिजिट देखोगे तो आपको दिखाई देगा अगेन 27, 9 9 और 9। इधर सम ऑफ डिजिट देखोगे तो 5 आ रहा है, इधर सम ऑफ डिजिट देखोगे तो 13 आ रहा है, इधर सम ऑफ डिजिट देखोगे तो 13 आ रहा है, इधर सम ऑफ डिजिट देखोगे तो 19 आ रहा है, इधर सम ऑफ डिजिट देखोगे तो 23 आ रहा है, इधर सम ऑफ डिजिट देखोगे तो 21 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें दिखाई दे रही हैं चीजें। तो इसके हिसाब से अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स ये 9 से कट रहा है, ये भी 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 9 से कट रहा है, तो मतलब ये सारे के सारे नंबर 9 से कट रहे हैं। ये सम ऑफ डिजिट्स कोई भी 9 से नहीं कट रहा, कोई भी 21 जो है 3 से कटता है, 9 से नहीं कटता। ठीक है, तो 9 से नहीं कट रहा तो ये नंबर्स भी हमारे 9 से नहीं कटेंगे। बड़ी प्यारी चीज है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 बताने की जरूरत तो नहीं है। जिसका यूनिट डिजिट 10 जिसके यूनिट डिजिट 0 होगा सिर्फ वही नंबर 10 से कट सकता है। लास्ट पे चलते हैं, आज का लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11। 11 के लिए क्या करते हैं हम? 11 के लिए एक सिंपल सी बात समझते हैं हम कि देखो आपके पास मान लो कोई नंबर है, एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं इसको समझाने के लिए। 28017, इस नंबर का प्लेस है फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस पे नंबर है। इस नंबर का प्लेस है थर्ड प्लेस, इसका ये थर्ड प्लेस पे नंबर है। इस नंबर का प्लेस है फिफ्थ प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस पे नंबर है। इस नंबर का जो प्लेसमेंट है वो है सेकंड, इस नंबर का प्लेसमेंट है फोर्थ। ठीक है, तो क्या करना होता है? हमने अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि 2, जैसे कि आपने क्या किया, 2 प्लस 0 प्लस 7, 2 प्लस 0 प्लस 7 जोड़ दिया हमने। 2 प्लस 0 प्लस 7 हमने जोड़ दिया तो हमें क्या मिला? 9। ठीक बात है। और बाकी के जो नंबर्स हैं 2, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 क्या है? वो भी 9। अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वहां पे ये नंबर डिविजिबल कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे तो दो ही नंबर हैं, तो 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0। 3 और 9 का सम कितना होता है? 12 माइनस ये बीच वाला नंबर 1, 11 आ गया। 1 प्लस 5 होता है 6, 4 प्लस 2 होता है 6, 0 आ गया। इधर देखो 6 प्लस 3 9 होता है, 6 प्लस 3 9 होता है, 2 7 प्लस 2 भी 9 होता है, 0 आ गया। इधर देखो कि 2 प्लस 0 प्लस 7, 2 प्लस 0 प्लस 7 9 होता है, 8 प्लस 1 9 होता है, तो 9 माइनस 9 0। मतलब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये बहुत इजीली देखी जाती है ये चीज। यहां देख रहे हो 5 प्लस 2 0 नहीं होता, 3 होता है।
6 + 8 2 होता है। यहाँ देखोगे 14 और 1 का डिफरेंस 13 होता है। यहाँ देखोगे 8 और 9 का डिफरेंस 1 होता है। यहाँ देखोगे 11 और 14 का डिफरेंस 3 होता है। यहाँ देखोगे 13 और 8, यहाँ पे 21 और 7, 21 और 7 के बीच का डिफरेंस 14 होता है। तो ये नहीं काम कर रहा, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। और मैं आपको इसके और एग्जांपल दिखा देता हूँ, बस अभी खत्म हो जाएगी क्लास। फिर अभी हमने 11 से मल्टीप्लाई कितने सारे नंबर्स को किया था, हमने भी 11 से मल्टीप्लाई किया था पीछे नंबर्स को। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये रहे। ये देखो, इसको देखना चाहते हो, ये देखो 1 + 5 + 4 कितना होता है, 10 होता है। 1 + 5 + 4 10 होता है। और बाकी बचे हुए 3 + 7 भी 10 होता है, डिफरेंस 0 आ गया। 7 + 6 + 5 जो होता है वो कितना होता है, 18 होता है। 7 + 6 + 5 होता है 18, ठीक है। और 4 + 3 क्या होता है, 7। तो 18 - 7 हो गया, 18 - 7 11 हो गया। या तो 0 आ जाएगा डिफरेंस, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाएगा। 9 + 2 + 9 होता है 20। 5 + 4 होता है 9, डिफरेंस 11 आ गया। 6 + 8 + 6 होता है 20। 4 + 5 होता है 9, डिफरेंस 11 आ गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी के साथ मैं अभी सेशन एंड करता हूँ। 10 बजे अभी दोबारा भी क्लास है। और आज की क्लास में ना काफी सारी वैरायटी डिस्कस हुई है, काफी सारी चीजों की। तो आज की क्लास के बाद का होमवर्क है, एक बार नहीं 2 बार रिवाइज करना है रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले आज की क्लास को 2 बार रिवाइज करना है, ठीक है। और आप सभी के सभी स्टूडेंट्स, बस अब फटाफट से सेशन में ये वाला एंड करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा गले को आराम देता हूँ। 10 बजे से फिर 12:30 1 बजे तक क्लास है, 12:30 तक हो जाएगा मेरे हिसाब से पेपर खत्म, आरआरबी क्लर्क मेंस का है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मिलते हैं फिर 10 बजे और सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप एक काम करना, बस इस क्लास को 2 बार जरूर रिवाइज करना मेरी रिक्वेस्ट समझ के। और जो पिछली रिकॉर्डेड क्लास दी है ना, कई बच्चे उसकी प्रैक्टिस मटेरियल के लिए कह रहे थे, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल रेडी है, सब दूंगा मैं, ठीक है। और आपको बस उस क्लास को, जो पिछली क्लास जो मैंने आपको रिकॉर्डेड दी है वैदिक मैथ्स क्लास 4, उसको 2 बार देखना जरूरी है। क्योंकि एक बार तो आपने देख लिया, उसके बाद एक बार रिवाइज और जरूर कर लेना है। उसमें आसान आसान चीजें, बट एक बार उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल 7:30 बजे नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन।